तो आई थिंक आप सब लोग में से मैं सब लोग तो मेरे से मतलब मुझसे पहले ही आ गए थे यहाँ पे, तो आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि व्हाट इज द डे टुडे, ठीक है, भद्र पूर्णिमा। एंड आज हम लोग यहाँ से जब निकलेंगे तो एक चीज हमें डिसाइड करना है, वी हैव टू टेक अ प्लेज कि व्हाट वी वांट टू डू, व्हाट व्हाट वी आर प्लानिंग और व्हाट प्लेज वी आर टेकिंग फॉर टुडेज डे। ठीक, तो एक प्लेज हमें लेना है, एक प्रण लेना है कि हमें क्या करना है भागवतम के लिए, ठीक, कुछ भी। तो आज हम देखेंगे ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम। काफी कुछ प्रभु जी ने कवर कर दिया होगा, बट मैं नहीं था तो मुझे नहीं पता क्या कवर किया उन्होंने। तो आई ट्राई, जितना मुझे पता है, जितना मैंने सुना है अपने अपने हमारी परंपरा में, जितना मैंने सुना है, ट्राई टू गिव दैट। तो बिफोर वी स्टार्ट, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो एनीवन नोस ये कौन है, ये दो प्रभुपाद जी के अलावा कौन है? चलो अच्छी बात है। हाँ, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। तो एक एक बार क्या हुआ, तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की एक आदत थी। एवरीवन इज ओके विद हिंदी। माता जी अगर कहीं भी प्रॉब्लम आप मुझे बता देगा, रिपीट इन इंग्लिश। ठीक। तो तमाल कृष्ण महाराज की एक आदत थी, ही हैज अ हैबिट, कि जब भी प्रभुपाद बोलते थे ही यूज्ड टू से आई नो, आई नो। तो और मतलब जैसे तकिया कलाम होता है, जैसे मैं कहता हूँ राइट, या ठीक है, ठीक, तो वैसे उनका एक तकिया कलाम होता है, तो आई नो बोलना। तो एक बार प्रभुपाद जी ऐसे बैठे थे, उनसे पूछते हैं कि आई शुड, तुमसे बोलते आई शुड नॉट टेल यू एनीथिंग, मुझे तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहिए। कहते क्यों महाराज, ऐसा क्यों बोल रहे हो, यू ऑलरेडी नो एवरीथिंग। ठीक। तो कहते हैं तो फिर ओ अच्छा अच्छा, तो उनको समझ आता है। उसके बाद सब कहते थे यू नो, तो उन्होंने आई नो को चेंज कर दिया यू नो पे। ठीक, कि हाँ आपको पता है ना, लाइक दैट। तो हमारे भी ऐसी आदत होती है राइट, कि हम पहले 5 मिनट जब क्लास शुरू होती है तो ऐसे ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है, क्या होने वाला है। तो उसके बाद जो सुनने में आता है हिरण्यकशिपु, आई नो, हाँ, या दशरथ, हाँ हाँ मुझे तो पता है। ठीक। तो हमारी भी ऐसी आदत है कि जो हम सुनते हैं फैमिलियर वर्ड, तो लाइक हाँ हाँ हमें तो पता ही है, चलो चलो क्या बताएंगे, मतलब बहुत होगा उस स्टोरी को दोबारा बता देंगे। ठीक, ऐसा होता है कि नहीं, मतलब मेरे साथ भी होता है, प्रोबेबली सबके साथ ऐसा, आई डोंट नो, मतलब मेरे साथ तो होता है कि कई बार दिमाग में आता है कि हाँ आई नो, राइट, कि ये तो पता ही है, कुछ मे बी क्या नया आएगा। तो जो हमारे स्पिरिचुअल, वही जो हमारे स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर्स हैं, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता है, इट हैज अ वेरी ग्रेट क्वालिफिकेशंस। आप उनको जितनी बार सुनेंगे, राइट, ऐसा नहीं कि जैसे आपका मटेरियल कोई भी नॉलेज है, आप एक बार सुनेंगे, इफ यू रिमेंबर यू रिमेंबर, दूसरी बार सुनोगे यू डोंट गेट रस, यू डोंट गेट द टेस्ट ऑफ इट। ठीक, और इट डज नॉट डू एनीथिंग। अगर मुझे पता है E इक्वल टू MC स्क्वायर, दैट्स इट, राइट। आई डोंट, अगर मैं उसको 100 बार E इक्वल टू MC स्क्वायर पढ़ूंगा कुछ चेंज नहीं होगा। या लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या जो भी कोई भी लॉ हम पढ़ेंगे ऐसा कुछ भी, तो इतना चेंज नहीं होगा वो। हाँ थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए। राइट, लेकिन हमारे जो शास्त्र है उनकी ये एक विशेषता है, आप उनको जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार पढ़ेंगे, वो आपके हृदय को क्लीन करेंगे, इट विल क्लींस योर हार्ट। एंड एवरी टाइम यू आर हियरिंग द सेम कथा, व्हाट यू नो एवरी सिंगल थिंग, आपको सब कुछ पता है उस कथा से, लेकिन आप फिर से उसको सुनेंगे अगेन, आपका हार्ट एक नए तरीके से क्लीन होगा। राइट। तो अम, एक लेक्चर में एक महाराज एक वो सुना रहे थे, स्टोरी सुना रहे थे कि एक वृंदावन प्रभु है। तो वृंदावन प्रभु जी गए न्यू वृंदावन। ठीक, न्यू वृंदावन इज अ फार्म कम्युनिटी, आई थिंक US या यूरोप कहीं तो है। ठीक, तो मतलब आउटसाइड इंडिया। तो वो न्यू वृंदावन गए, वहां पे वो लेक्चर दे रहे थे, तो एक एक शिला प्रभुपाद के डिसाइपल थे, वो बैठ के बाहर बर्तन साफ कर रहे थे। तो जब क्लास खत्म हो जाती है तो वो आते हैं, एंड देन ही सेज कि प्रभु जी आई एम वेरी सॉरी दैट आई मिस्ड योर क्लास, मतलब मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं क्लास मिस कर गया। तो वृंदावन प्रभु बोलते हैं अरे प्रभु जी आप तो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल है, आप तो उनके शिष्य हैं, आप क्यों परेशान है, आपको तो सब कुछ पहले से पता है। यू नो व्हाट ही सेज, वो बोलते हैं अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं आपकी क्लास में रहता। ठीक, बहुत बहुत गूढ़ बात है, मतलब बहुत ही डीप है कि अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं जरूर कोशिश करता कि
अपना टाइम निकाल के कि मैं आपकी क्लास में आके बैठूं, क्योंकि जितनी बार आप कृष्ण कथा सुनेंगे, जितनी बार आप हरि कथा सुनेंगे, इट विल प्योरीफाई अस। तो कहते हैं अगर मुझे सब कुछ पता होता तो मैं यहाँ पे बैठा होता, मैं आपके आके आपसे सॉरी नहीं बोल रहा होता। राइट। तो हमें भी जब भी आगे जो भी मैं कहा, जब भी हमारी कथा होगी, ऐसे पॉसिबल है हम में से सबने सुनी हो एक बार दो बार या जितनी भी बार, राइट, या कभी नहीं सुनी हो। तो कभी भी हम जब कोई भी कृष्ण कथा करते हैं या कोई भी सुनते हैं, तो एवरी टाइम वी हियर, एवरी टाइम वी लिसन, इट प्योरिफाइज आवर हार्ट इन अ डिफरेंट वे, इन अ न्यू वे। राइट। तो हमें कभी भी ऐसे सोच के नहीं बैठना जा रहे मुझे तो पता है। देन इफ यू शट आवर माइंड, दैट्स इट। ठीक, कुछ भी उसका फायदा नहीं होने वाला है। राइट। तो मतलब हमारे जो हमारी परंपरा में शीला प्रभुपाद के इतने डिवोटी, उन लोगों ने इतने बड़े अच्छे एग्जाम्पल सेट किए हैं। आप कभी भी किसी बड़े मंदिर में जाओ, वृंदावन में कहीं भी आप देखोगे, सारे क्या कहते हैं, सारे महाराज लोग जो भी अवेलेबल रहते हैं, दे मेक श्योर दे कम टू द टेम्पल एंड लिसन और हियर द कृष्ण कथा या भागवतम की क्लास। उनको भले ही सब कुछ पता है, दे नो एवरीथिंग, बट दे ऑलवेज ट्राई टू डू दैट बिकॉज इट प्योरिफाइज, क्योंकि वो हमें प्योरीफाई करता है, वो हमारे हृदय को साफ करता है। ठीक। तो इसके साथ हम शुरू करेंगे। राइट। व्हेन वी हियर द हरि कथा इट क्लेंसेस द हार्ट, डजंट मैटर हाउ मेनी टाइम वी हैव हर्ड इट बिफोर। आप 5 बार सुनेंगे तो आपको 5 बार इट विल क्लेंस योर हार्ट। ठीक। क्योंकि आपको आपके अंदर क्या होना चाहिए, वो डिजायर होनी चाहिए, वो इच्छा होनी चाहिए बैठ के सुनने की, सेम चीज भले ही बार बार। मतलब कई आपने स्टोरीज भी सुनी होगी कि एक पुजारी थे, राधा रमन मंदिर में सेवा करते थे, वो रोज एक ही स्टोरी सुनाते थे भगवान को। तो डेली भागवतम खोलते थे, ठीक है, एक ही स्टोरी सुनाते थे। तो एक बार कृष्ण उनके सामने आके कहते, क्यों तुम मुझे एक ही स्टोरी सुनाते हो, ठीक है, रोज रोज इतने साल से इतने महीने से मुझे एक ही स्टोरी सुना रहे हो। तो कहते कि भगवान मैं करूं क्या, जब मैं खोलता हूं तो बुकमार्क मुझे यहीं पे मिलता है, ये मेरा नहीं, आप ही करते हो, मुझे पता है आपको यही सुनना है। ठीक। तो भगवान को भी अच्छा लगता है उनके भक्तों के बारे में सुनना। राइट। हम आगे थोड़ा इस पे डिस्कस करेंगे। तो हमें जब भी हम भागवत कथा सुनते हैं या कोई भी कृष्ण कथा सुनते हैं, कोई भी क्लास सुनते हैं, तो वी शुड हैव अ मेंटालिटी कि हम एक एम्प्टी वेसल है, हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर नॉट क्वालिफाइड टू इवन हियर दैट। वो तो हमारी गुरु परंपरा है जिसकी वजह से हम यहाँ बैठ पा रहे हैं, और हम हमें कुछ नहीं आता, वी आर फूल्स। ठीक। मैं भी एक नंबर का गधा हूँ, ठीक है, मैंने जो सुना आके यहाँ पे, जैसे एग्जाम में होता है ना, एक बीटेक एग्जाम के पहले रात में 12 बजे आई यूज टू स्टार्ट स्टडी, सारे पीपीटी याद कर लेता था, अगले दिन पेपर में सब लिख के आता था, और उसके 1 घंटे बाद इफ समवन विल आस्क मी क्या लिखा, हु नोस, गया, आई डोंट रिमेम्बर। और 12 बजे के बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू होगा। ठीक। तो वी शुड सिट लाइक कि बस हम सबसे बड़े मूर्ख हैं और हमें कुछ भी नहीं पता है। ठीक। हाँ प्रवीण। क्लेंस द हार्ट, प्रभु जी आपने वो सुना है, चेतो दर्पण मार्जनम। तो हमारा जो हृदय है, हमारा जो हार्ट है, उसके ऊपर ये जो कलयुग और हमारे डिजायर्स और इन सब चीजों के ना बहुत बड़ी मैल जमी हुई है। इट्स अ मिरर। चेतो दर्पण मार्जन में ये एक मिरर है, एक शीशा है। अब आपके घर में कोई शीशा हो जो 25 साल से यूज नहीं हो रहा हो, ज्यादा टाइम हो गया, मान लीजिए 5 साल से यूज नहीं हो रहा, कैन यू सी योर फेस देयर? नहीं, राइट, यू कांट सी दैट, बट व्हेन यू क्लीन इट यू कैन एक्चुअली सी व्हाट इज द क्लैरिटी, मतलब व्हाट इज योर फेस। तो आवर हार्ट इज लाइक दैट, हमारा हृदय भी इन सारी विषमताओं से, सारे क्या कहते हैं गंदगी से भर चुका है, मतलब उसके ऊपर पूरी कवर बन चुकी है। और ये क्लींसिंग हार्ट मतलब इस गंदगी को हटाना ही, हरि कथा हरि नाम, यही सब प्योरीफाई करता है। दिस इज द ओनली वे, वरना हार्ट निकाल के क्लीनिंग नहीं करना है, दैट्स नॉट पॉसिबल, वरना बाईपास सर्जरी हो जाएगी। राइट। तो हमारा कॉन्शियसनेस ऐसा ही होना चाहिए कि नॉट शटिंग डाउन आवर माइंड, अपने दिमाग को बंद नहीं करना है, बल्कि अच्छी तरह सुनना है। ठीक। तो विल स्टार्ट विद दैट द स्टोरी। ठीक। तो आज हम स्टोरी पे ही, आज भागवतम के महत्व की एक स्टोरी है, हो सकता है आप लोगों ने सुनी हो पहले। ठीक। तो एक बार एक साधु थे, एक ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण। चतुर्वेदी मतलब जिनको चारों वेदों का ज्ञान। दे नो देर आर मेनी कास्ट, द्विवेदी त्रिवेदी चतुर्वेदी। जो 2 वेदों को पढ़ते हैं उनको द्विवेदी पढ़ते हैं, जिनको 2 वेदों का ज्ञान होता है, जिनको 3 वेदों का ज्ञान होता है त्रिवेदी कहते हैं, जो चारों वेदों को ज्ञान जिनको होता है और जो ज्ञान देते हैं चतुर्वेदी का। राइट। तो एक ब्राह्मण थे, चतुर्वेदी ब्राह्मण, उनका नाम था आत्मदेव।
तो आत्मदेव एक बहुत पायस मतलब बहुत एक भक्त ब्राह्मण थे, ठीक, और काफी पहुंचे हुए ब्राह्मण, मतलब बहुत अच्छे आचरण से, ज्ञान से उनको बहुत काफी नॉलेज था, और वो ऐसे बिहेव भी करते थे। और उनकी पत्नी थी, उनका नाम था धुंधुली। ठीक, ठीक है, धुंधुली। हाँ, थोड़ा अजीब नाम है बट ये था। तो धुंधली क्या थी कि जैसे हम में से कई लोग अपने जीवन में देखते होंगे कि पति पति अगर मंदिर जाते तो पत्नी लाइक क्या, ठीक, एंटी, या अपोजिट वे, पत्नी अगर भक्ति भाव में है तो पति लाइक अरे क्या करते रहते हो दिन भर ये सब, ठीक। तो उनकी पत्नी भी कुछ ऐसी ही थी, हो सकता है कुछ लोगों को लगे दिस इज माई स्टोरी, ऐसा हो सकता है, राइट। मैं भी कभी ऐसा ही था, मतलब मेघा जब जाती थी आई वॉज 80 टू इट। हाँ, तो उनकी पत्नी भी कुछ ऐसी थी, उनकी पत्नी धुंधुली। तो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं क्या करते रहते हो, ठीक है, कंप्लीटली अपोजिट टू दैट। तो सब उस वजह से उनकी काफी लड़ाइयाँ भी होती थी आपस में, जैसा कि हर घर में होता ही है, या मोस्ट घर में होता ही है, राइट। और तो क्या होता है कि सब ठीक था, लेकिन चल रहा है, इतने सालों से जीवन चल रहा है, तो वो भी चल रहा था। बस एक आत्मदेव को एक चीज की कमी थी, ही डिड नॉट हैव अ सन, ही वांटेड अ सन, पुत्र। किसी को याद है पुत्र? पुत्र क्या है? वी हैड इन वन लेक्चर। हाँ, हाँ, तो एक एक प्लेनेट है, एक हेल प्लेनेट है जिसका नाम है पू, ठीक। हाँ, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे डायरेक्टली फ्रॉम मार्वल या डीसी स्टोरीज, बट हाँ दैट्स ट्रू। तो उसका नाम है पुम। तो वो वो आपका बेटा, ठीक है, जो एंसेस्टर को भी पुम नाम के नरक से भी बाहर निकाल दे, हु कैन पुल एंसेस्टर फ्रॉम दैट हेल, दे आर कॉल्ड पुत्र। सुनने में बहुत आसान है, पुत्र पुत्र मतलब सब, राइट। बट हिंदी में हर एक वर्ड का, सॉरी, संस्कृत में हर एक वर्ड का मतलब है। तो पुत्र आर दोज। तो संस्कृत में आप देखते हैं तो पुत्र भी बहुत टाइप के होते हैं। आत्मज इज ऑल्सो वन का टाइप ऑफ पुत्र, जो सबसे छोटा बेटा होता है, हु इज वेरी डियर टू अस, जो बहुत प्रिय होता है, ठीक है, उसको आत्मज बोलते हैं। तो पुत्र भी बहुत टाइप के होता है, जबकि इंग्लिश में इट्स जस्ट सन, राइट, एस ओ एन। तो वो उनको एक पुत्र की लालसा थी कि एक पुत्र हमारा होना चाहिए, हु कैन गिव श्राद्ध फॉर मी, ठीक, जब आई एम नॉट देयर, जो हमारे एंसेस्टर का श्राद्ध कर पाए। लेकिन उनकी वाइफ, ना, आई डोंट वांट, ठीक, तो उनको नहीं चाहिए था। तो उस वजह से काफी बेचारे परेशान रहते थे, टेंशन में रहते थे। और हाँ, इससे याद है अनफेवरेबल से कि एक बार शिला प्रपात से किसी ने पूछा कि व्हाट व्हाट शैल आई डू इफ माय स्पाउस, इफ माय वाइफ इज अनफेवरेबल टू माय भक्ति। तो शिला प्रपात कहते हैं कि इफ योर वाइफ इज अनफेवरेबल, इफ योर वाइफ इज फेवरेबल टू योर भक्ति, ठीक, अगर आपकी वाइफ है, स्पाउस जो भी, वाइफ है, हस्बैंड, अगर फेवरेबल है भक्ति में, देन यू विल मेक रैपिड एडवांसमेंट, मतलब आप बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ो, ठीक। कहते हैं अच्छा, थोड़े दुखी हो जाते हैं, ठीक। फिर कहते बट इफ योर वाइफ इज अनफेवरेबल टू योर भक्ति, देन यू विल बिकम प्योर डिवोटी, मतलब आप शुद्ध भक्त बन जाओगे। कैसे? क्योंकि आप तब भगवान को और प्रार्थना करोगे, भगवान कुछ तो करो, आप दिन रात याद करोगे, प्लीज भगवान इसको सुधारो ताकि मैं मेरा जीवन चल पाए, जैसा मेघा मेरे लिए की कई सालों तक, राइट। तो दीज आर रियल एग्जांपल्स, राइट। तो मैं भी सुधरा तो नहीं हूँ, राइट, बट हाँ, तो आप शुद्ध भक्त बन सकते हैं, राइट। तो हाँ, तो उनको पुत्र की इच्छा थी, ऐसा पुत्र जो उनके लिए श्राद्ध कर पाए, हु कैन परफॉर्म श्राद्ध फॉर देम, राइट। तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी के किनारे, ऑन द बैंक्स ऑफ तुंगभद्रा ही गोस, बहुत दुखी होके जाते हैं कि यार पुत्र नहीं है कोई, अब क्या करूं मैं। देन ही गोज टू द रिवर एंड ही सीज दैट, मतलब वहां पे बैठ के कंटेम्पलेट कर रहे थे, थोड़ी तपस्या, मतलब ही वाज जस्ट डूइंग हिज साधना। एंड देन ही सीज, उनको दिखता है कि एक बहुत पहुंचे हुए साधु है जो वहां बैठे हुए हैं, और वहां पे आचमन ले रहे हैं, ठीक। और फिर आचमन लेके वो जाके एक जगह बैठ जाते हैं साधना करने के लिए। तो बिफोर द अदर्स, जो इससे पहले कि वो दूसरे साधु अपनी साधना स्टार्ट करें, तो वो जाते पूछते हैं कि उनको पहले दंडवत करते हैं और कहते हैं वांछा कल्पतरुभ्यश्च, ठीक, जैसा हम लोग करते हैं कि आप परम वैष्णव हैं, आप तो कल्प तरु के समान है। कल्प तरु मतलब विश फुलफिलिंग ट्री। माता जी, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, राइट? हाँ, अगर कहीं भी हो तो आप पूछ लीजिए, दैट्स ओके, राइट। सो ही सेज दैट कि वांछा कल्प तरु, आप कल्प, यू आर अ प्योर वैष्णव, आप तो कल्प तरु के समान है,
कल्पतरु मीन्स विश फुलफिलिंग ट्री, एनीथिंग यू आस्क इट विल बी फुलफिल्ड, जो भी आप पूछोगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक, कहते तो वे कहते लेकिन बस मुझे एक ही चीज चाहिए, ठीक है, एक पुत्र चाहिए जो मेरे पास नहीं है। तो वो साधु कहते हैं मतलब थोड़ा देखते हैं उनको, और जो साधु पहुंचे हुए साधु थे, दे कैन सी बाय सीइंग देमसेल्फ, दे कैन सी पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट, सब लोग सब कुछ वो देख सकते हैं। देखने से उनको पता चल जाता है कि उनका पूर्व क्या है, उनका अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, सब दिख जाता है। तो कहते हैं तुम्हारे तुम्हारे जीवन में पुत्र नहीं है, ठीक, तुम जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक, भगवान ने तुम्हें नहीं दिया। लेकिन वो बहुत प्लीड करते, बहुत उनसे दया की भीख मांगते, नहीं आप कुछ तो करके कर दीजिए, कोई तो तरीका होगा। कहते अच्छा ठीक है तुम लेकिन उसको बहुत समझाने की कोशिश करते फिर भी। तो एक उनको स्टोरी सुनाते हैं चित्रकेतु महाराज की। एनीवन नो चित्रकेतु महाराज स्टोरी? आई नो। नहीं नहीं, दैट्स ओके। सो चित्रकेतु महाराज, उनकी बहुत सारी रानियां थी, ही हैड मेनी क्वींस, और उनके भी पुत्र नहीं थे, उनका भी कोई बच्चा नहीं था। तो ये भी ऐसे अंगिरा ऋषि के पास जाते हैं, और वहां पे उनसे आगे बहुत प्लीड करते हैं, ही आस्क हिज मर्सी कि किसी तरह पुत्र हो जाए। वो कहते हैं नहीं तुम्हें नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी समहाउ इतने प्लीड करने के बाद ठीक है तुम्हें एक पुत्र होगा, लेकिन वो तुम्हें उतना ही शोक देगा जितना तुम्हें हर्ष देगा। तो हर्ष जितना होगा, मतलब जितना हैप्पीनेस तुमको नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा तुम्हें सैडनेस मिलेगा। लेकिन पुत्र तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम इतना चाहते हो तो। ठीक, तो मतलब फिर वो मतलब उस आशीर्वाद के बाद ही गोस होम, और उनको पुत्र होता है एक रानी से। अब क्या होता है, उनको पुत्र होता है तो नारद मुनि आते हैं और उसका नाम रखते हैं हर्ष शोक। हर्ष भी शोक भी, कि अभी हर्ष बाद में शोक, राइट। तो होता क्या है, मतलब जो ये राजा थे, ये उस पुत्र के चक्कर, मतलब पुत्र आ गया तो अब तो ऑब्वियसली किसी घर में बच्चा आता है तो वी नो द सेलिब्रेशन, अब कैसी जिंदगी हो जाती है। तो उस पत्नी से जिससे वो पुत्र आया था, ठीक है, और उस पुत्र को पूरा का पूरा समय उसको ही देने लगते हैं, उसके साथ ही दिन भर खेलना, समय बिताना, वो पत्नी और पुत्र के साथ, ठीक है, विद दैट वाइफ एंड द सन, ही वाज स्पेंडिंग ऑल द टाइम। फिर क्या होता है, द अदर क्वींस गेट जेलस, जो बाकी रानियां थी वो जलन उनके अंदर हो जाती है, और वो सभी मिलके प्लान बनाती है। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब थोड़ा छोटा ही रहता है, वो ज्यादा बड़ा नहीं होता, छोटा ही रहता है, उसको जहर दे देते, एंड ही डाइज, ठीक, वो बच्चा मर जाता है। तो ये ऋषि उनका एग्जाम्पल देखते हैं, तुम्हें तो पता है चित्रकेतु महाराज ने भी ऐसे जबरदस्ती की थी और उनके साथ क्या हुआ था। तो अगर तुम भी ऐसे कोई जबरदस्ती करोगे, इफ यू आर डूइंग दिस फोर्सफुली, समथिंग लाइक दैट मे हैपन, क्योंकि तुम्हारी किस्मत में है नहीं, इट्स नॉट इन योर कुंडली दैट यू विल हैव अ सन, ठीक, तुम्हारी किस्मत में नहीं है पुत्र होना। लेकिन अगर तुम इतना कहते हो तो मैं एक काम करता हूं कि ठीक है, एक तुम्हें पुत्र होगा। तो वो थोड़ा यज्ञ करते हैं और उससे एक फ्रूट लेते हैं, एक फल, और वो कहते हैं तुम जाओ अपनी वाइफ को खिला देना और उनको पुत्र हो जाएगा। ठीक, तो ये स्टोरी एक्चुअली हमें यही बताती है, हमने एक आई थिंक 2-3 क्लास पहले ये डिस्कस किया था कि द वेरी ऑब्जेक्ट दैट गिव्स अस प्लेजर विल आल्सो गिव्स अस पेन। ठीक, हर्ष शोक ये परफेक्ट एग्जांपल है उसका। हर्ष शोक, वो पुत्र इतना, इतनी खुशी, उसने हर्ष दिया, इतनी खुशी दी, बट ही वाज द कॉज ऑफ पेन फॉर चित्रकेतु महाराज। उसके बाद उनका जीवन पूरा बदल जाता है। ठीक, दैट्स अ लॉन्गर स्टोरी फॉर लेटर टाइम। ठीक, तो दैट इज अ प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड। और यही है कि इफ यू वांट टू अवॉइड द पेन देन यू मस्ट अवॉइड द प्लेजर, राइट, हमने डिस्कस किया था। तो क्या होता है, वो फल, हाँ, बैक टू द स्टोरी। तो वो फल लेके जाते हैं और अपनी वाइफ को, धुंधुली को, वो फल दे देते हैं कि धुंधुली, मुझे एक बहुत ही सिद्ध पुरुष से ये फल मिला है, तुम इसे खाओ और हमें पुत्र की प्राप्ति हो, ठीक, विल गेट सन। तो धुंधुली इज लाइक, है ये कहाँ से हो गया, ठीक, आई डोंट वांट किड, मुझे नहीं बच्चा चाहिए। ठीक, तो क्या करती है कि जब ये चले जाते हैं, मतलब उस समय तो फल रख लेती है कि कौन लड़े, या फिर से फॉर सम रीजन शी कीप्स इट। फिर उसके बाद जब वो चले जाते हैं तो उनकी उनकी बहन आई, धुंधुली की बहन भी वहां रहती है, एंड इंसिडेंटली और कोइंसिडेंटली शी वाज प्रेग्नेंट, वो प्रेग्नेंट थी। तो अपनी बहन को बताती कि ऐसा ऐसा हुआ लेकिन मुझे बच्चा नहीं चाहिए। तो कहती है बच्चा तो मुझे भी नहीं चाहिए लेकिन मैं प्रेग्नेंट हूं, तो एक काम करते हैं, लेट्स मेक अ प्लान। ठीक, अब प्लान क्या है
कि हम दोनों फेक करेंगे तो नहीं, तुम फेक करो कि यू आर प्रेग्नेंट, ऐसा लोगों को ऐसा दिखना चाहिए कि तुम प्रेग्नेंट हो, ठीक, और मैं यहाँ पे बच्चा अपना बड़ा करूंगी, जब बच्चा पैदा होगा आई ट्रांसफर इट टू यू, ठीक, और अपना मैं बोल दूंगी 9th मंथ और 8th मंथ की वो गिर गया, ठीक, वो बच्चा मतलब मिसकैरेज हो गया, ठीक, डाइट, ठीक, ऐसा बोल दोगे तो ये वो लोग प्लान करते हैं। तो वैदिक काल में जनरली औरतें जब प्रेग्नेंट होती तो बाहर नहीं जाती थी, एक प्रसूति घर होता था, एक प्रसूति रूम होता था, वहां पे ही रहती थी मोस्ट ऑफ द टाइम, दे यूज्ड टू स्पेंड टाइम इनसाइड द हाउस। तो किसी को पता नहीं चला एंड शी वाज फेकिंग। किसी ने कहानी मूवी देखी है? हाँ? अगर नहीं देखी तो सीक्रेट आउट हो गया, ठीक, अब आपको वो मजा नहीं आएगा अगर आप देखोगे तो, ठीक, तो जैसे कहानी मूवी में विद्या बालन शी वाज फेकिंग फॉर द 9 मंथ की शी इज प्रेग्नेंट, तो वो भी ऐसे फेक कर रही, राइट, तो 9 महीने ऐसे बीतते हैं, 9 महीने पे क्या कहते हैं उसकी बहन को बच्चा होता है, ठीक, और वो बच्चा दे देती है इसको, धुंधुली को, और अपना फैला देती है कि मेरा बच्चा नहीं है, मतलब ही पास्ट अवे, ठीक है, मिसकैरेज हो गया, ठीक, अब उस फल का क्या होता है, राइट, तो फल को क्या होता है कि फल पीछे गायों का बाड़ा था बढ़िया सा, ठीक, वो फल फेंक दिया जाता है कोर्ट यार्ड में, और वहां एक गाय रहती है, उन बहुत सारी गायों में से एक गाय ने वो फल खा लिया, ठीक, तो अब 9वें महीने में जब ये एक बच्चा पैदा होता है, किसको पैदा होता है? धुंधले के बहन में, ठीक, ठीक, उसी समय नहीं, मैं देख रहा था सब लोग जगह के सो रहे, ठीक, तो उसी समय गाय को भी एक बच्चा होता है, इंटरेस्टिंग किड, ठीक, उसके गाय को जनरली क्या होता है? काफ, बछड़ा, बट वो ह्यूमन काफ था, उसकी बॉडी ह्यूमन की तरफ थी, उसके कान गो गाय की तरह थे, तो उसका नाम था गोकर्ण, गाय की तरह कान वाला। एनीवन वेंट टू गोकर्णा इन कर्नाटका? दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, प्लान टू गो sometime there. एंड आफ्टर गोकर्णा देयर इज क्या कहते हैं, उडुपी इज आल्सो देयर, सेम रास्ते में, नियर बाई, तो अमेजिंग प्लेसेस, एक तो कभी प्लान करिए आप, ठीक, तो वहां गोकर्णा उनके ही नाम पे, वो भी एक वजह है, और एक परशुराम का भी एक वजह, बट उनके नाम पे गोकर्णा वो जगह का था, गाय के कान की तरह शेप, तो गोकर्णा पैदा होता है, वो एक पुत्र उनको पैदा होता है, और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि गोकर्णा वाज लाइक अ वेरी पायस पर्सन, वो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, पवित्र, ठीक, और वो सारे अच्छे काम करता था, ठीक, जैसे जैसे बड़ा हुआ सारे अच्छे काम करता था जैसे आत्मदेव थे, लाइक लाइक हिम, जबकि जो दूसरा बेटा था जो किससे हुआ था, धुंधली के सिस्टर से, ठीक, बट ऐसा लगे कि धुंधली से ही हुआ है, ठीक, वो सारे गलत काम करता था, जैसे कि क्या गलत काम? हाँ। तो वो गैम्बलिंग करता था, he used to live with 5 prostitutes, ठीक, वो घर में सारे इलीगल जितने भी काम हो सकते थे सब करता था, दारू, नशा, ठीक, और ऑल 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करना करता था, ठीक, तो ऐसे ही ऐसे ही उसका जीवन था, क्या क्या कहते हैं, जैसे जैसे बड़ा होता था he used to do all bad things, जैसा कि आप पिक्चर में दे सकते हैं, बहुत मुश्किल से आई से पिक्चर बनी, ठीक, वो हर बार वैष्णव तिलक के साथ वो दे रहा था, फिर मैंने किसी तरह उसको रिमूव करवाया तो कुछ तो रह गया, बट समथिंग, नथिंग, हाँ, बड़ा गंदा है, हाँ, ठीक है, और दूसरा बच्चा गोकर्णा है, तो गोकर्णा बहुत पायस था, और ऑन दी अदर हैंड दिस गाय, उसका नाम था धुंधकारी, धुंधुली का बेटा धुंधकारी, ठीक, हाँ, तो वो पायस नहीं था बल्कि उसके अंदर सारे अवगुण थे, सारे गलत काम करता था, तो फिर से हाँ वही पॉइंट, ठीक, कि हुआ क्या, यहाँ पे क्या हुआ कि आत्मदेव ने, उनके पास एक मटेरियल प्रॉब्लम थी कि उनको पुत्र नहीं हो रहा है, एंड ही ट्राइड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद अ मटेरियल मींस, ठीक, मटेरियल मींस क्या कि एक यज्ञ करेंगे, मतलब नॉट बाय डूइंग एनी स्पिरिचुअल थिंग, बट हम एक फल खा लेंगे, ठीक है, उसका फल मिल जाएगा और उससे बच्चा हो जाएगा, ही ट्राइड टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम विद अ मटेरियल मींस, और हमने कुछ क्लास पहले सुना था प्रहलाद महाराज अपने दोस्तों को क्या बताते हैं, ठीक, कि every so called solution to a problem become itself is a cause of bigger problem। अगर हम एक मटेरियल प्रॉब्लम को मटेरियल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इट्स अ गारंटेड कि आपको और बड़ी प्रॉब्लम
इफ नॉट नाउ देन लेटर यू विल गेट दैट। ठीक, यहाँ भी वही हुआ। उन्होंने, उन साधु ने इतना कहा आत्मदेव को कि तुम्हारी भाग्य में बच्चा नहीं है, ठीक, तुम कुछ भी करोगे इट विल ओनली कॉज यू अ प्रॉब्लम, तो आपको वो पेन ही देगा फ्यूचर में। उन्होंने ऐसा किया एंड दैट काइंड ऑफ सन ही गॉट लाइक अ धुंधकारी, राइट। सो दैट आल्सो इज अ पॉइंट व्हिच प्रूव्स दिस स्टोरी आल्सो प्रूव्स दैट पॉइंट, राइट, कि अगर हमें कोई मटेरियल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेट्स से कि अगर आप ऑफिस में हो, राइट, और आप कहीं स्टक हो गए, कोई कोडिंग स्टक हो गए, आप किससे जाके पूछोगे? जो आपके जूनियर जिसने अभी भी ज्वाइन किया है या जिसने आपके साथ ही कोडिंग सीखी है। इट्स अ प्रॉब्लम, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, यू हैव टू आवर्स डेडलाइन टू सॉल्व इट, ऐसे ले आपके 2 घंटे में आपको सॉल्व करनी है, आप क्या करोगे? व्हाट डू यू थिंक यू विल डू? सीनियर से जाओगे जिसको ज्यादा पता हो, राइट। तो हमारे प्रॉब्लम्स के साथ भी ऐसा ही है कि हम मटेरियल प्रॉब्लम को अगर मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, इट विल कॉज फर्दर प्रॉब्लम। मे बी उस समय सॉल्व हो जाए, लेटर ऑन इट मे नॉट। वी हैव द लाइव प्रूफ एआई, राइट। वी ट्राई टू सॉल्व वेरी फ्रैंकली, इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी, ठीक है, 2 घंटे ज्यादा लगता था डॉक्यूमेंट बनाने में। एंड व्हाट इज हैपनिंग नाउ? yesterday 3000 job cut at Oracle, 4000 at Salesforce, that's just in India. We don't know the things outside, कितना जॉब कट बाहर है, ठीक। तो मटेरियल चीजों को हम मटेरियल सॉल्यूशन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, धुंधकारी होगा, ठीक, मतलब प्रॉब्लम ही होगी। when we want to actually solve the material problems, अगर हमारा कॉन्शियसनेस हायर है, that is spiritual consciousness, then actually it will solve। जैसे कि हम कोड, अगर कहीं हम फंसे हुए तो हम सीनियर्स के पास जाते हैं कोड को सॉल्व कराने के लिए, राइट, because they have higher consciousness from coding point of view, even though that's material, but just as an analogy, ठीक, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हायर है, उनका कॉन्शियसनेस हायर है, ही कैन अंडरस्टैंड, वो देख के बता सकते हैं, राइट। तो ये हमारे लिए एक लेसन है इसमें। तो आत्मदेव को उन साधु ने इतना कहा कि मत करो, बट इट फोर्स दैट साधु कि नहीं, आप मुझे कुछ भी करके एक पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ भी करो, तो वो फल देते हैं एंड ही गेट्स अ बॉय लाइक द फर्स्ट इमेज, राइट, धुंधकारी। सो यहाँ पे बहुत परेशान हो जाते हैं आत्मदेव। पहले परेशान थे कि बच्चा नहीं था, अब परेशान है, अरे क्यों बच्चा हो गया, राइट। तो हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, तो ही वाज लाइक कि अरे यार, इससे अच्छा तो बच्चा ही नहीं होता, ठीक। थोड़े सा दुख होता, दैट्स ओके, बट एटलीस्ट इतना झेलना तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो हर एक गलत काम करना, जो भी आप सोच सकते वो करता था। ही यूज्ड टू लिव विद प्रोस्टिट्यूट, बट जब वो छोटा था, बच्चे बच्चे खेलते थे, जाके उनको वेल में फेंक देता था, किसी के घर में कभी जाके आग लगा देता था, कुछ भी। थिंक ऑफ एनी सिन एंड दिस गाय इज द एग्जांपल, ठीक, कि वो सब कुछ करता था। तो आत्मदेव बहुत दुखी होके जाते हैं, आत्मदेव बहुत दुखी होके जाते हैं, गोकर्णा से बोलते हैं, उससे बात कर रहे, कोई तो सुनने वाली चाहिए, वी ऑलवेज हैव समवन टू हियर अस, राइट, वी ऑलवेज नीड अ ईयर टू लेट, राइट, कि किसी को कुछ बताने के लिए चाहिए। जनरली हम अपने दोस्तों के पास जाते हैं या किसी सीनियर के पास जाते हैं, तो वो भी गोकर्णा के पास जाते कहते हैं, भले ही तुम मेरे पुत्र की तरह नहीं हो, भले ही तुम मेरे पुत्र नहीं हो, ही डिड नॉट नो, राइट, लेकिन ऐसा लगता है मुझे देख के कि तुम ही मेरे पुत्र हो, क्योंकि सारी आदतें मेरी वाली तो तुम में है, जबकि ये जो बच्चा है, जो मेरा एक्चुअली पुत्र है, जैसे कि मैंने कहा, ही डिडंट नो, राइट, कि वो उनका नहीं है, ठीक, ये जो मेरा बच्चा है, ठीक, ये तो सारे ऑपोजिट ही काम करता है जो मैं करता हूँ। तो कहते हैं कि ये सब प्रॉब्लम है। तो वहां पे गोकर्णा क्या कहते हैं, आपकी उम्र हो गई है, ठीक, आप 50 से ऊपर हो चुके हो, ठीक, अब इन सब पछड़ों में मत पड़ो, ठीक। तो ये क्या लिखा है, कौन सा नंबर है? इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? तो मैंने इंग्लिश से पूछा, आपने कहा 51, ठीक, हिंदी में 51, 51, 51 मतलब 50 हो गया, 1, ठीक, गो टू 1, इन सब पछड़ों से बाहर निकलो, ठीक, जाओ वन में, भगवान को याद करो, ये सब तो चलता ही रहेगा जब तक हम इस दुनिया में रहेंगे, इस भौतिक जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में, ये सब तो चलना ही चलना है। कभी ये प्रॉब्लम, कभी वो प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम, वी आर नेवर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, राइट। तो कहते हैं 51 हो गया है, ठीक है, पंच पंच सोर्ध्वम वनम व्रजेत, प्लीज प्रस्थान कीजिए, ठीक, इन सब से निकलिए, भगवान को याद करिए। और
he convinced him, मतलब उनको सुना के, क्योंकि ये भी अच्छे ब्राह्मण थे, गोकर्णा, he was very pious person, ठीक है, वो उनको कन्विंस कर लेते हैं और आत्मदेव सब छोड़ के डिटैच होके निकल जाते हैं वन की ओर। ठीक, तो 51 का ऐसे महत्व भी है हमारे उसमें। 50 की बात क्यों करें, 51 से वन शुरू होता है, उससे पहले आप कोई भी नंबर हिंदी में देखोगे वन से नहीं शुरू होता है। हालांकि शीला प्रभात के डिसाइपल ने उसको थोड़ा और एडवांस ले लिया, उन्होंने उसको इंग्लिश से पढ़ना शुरू किया। 21, 31, ठीक, तो वो लोग 21 से ही संन्यास लेके निकल गए, कॉलेज खत्म, बाय बाय। ठीक, जिसके लिए इस्कॉन को सबसे ज्यादा गालियां पड़ती है, बट जो है वो है, सब लोग यहीं पे बैठे रहेंगे तो कौन हमें पढ़ाएगा। ठीक, वो ब्रह्मचारी, वो सन्यासी ही तो है जो हमारा धर्म बचाए हुए हैं, वरना हम लोग क्या करते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे हफ्ते में बैठ जाते हैं और बाकी टाइम तो धुंधकारी बने फिरते हैं, वन वे और अदर, राइट। तो हाँ, तो 51 होता है, वो बोलते हैं कि आप जाइए, ठीक, 51 हो गया है, वन जाने का आपका समय आ चुका है, निकल जाइए, और वो चले जाते हैं वन में। ठीक, तो हाँ, तो यहाँ पे ये एक श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है, जिसका से उसी पॉइंट को प्रूव करते हैं ये श्लोक भी, रेफर करके कि प्रहलाद महाराज हिरण्यकश्यप को कहते हैं, ठीक, जब वो उनको कि सबने नरसिम्हा मूवी देखी है ना, तो पूछते हैं जब कि बताओ तुमने गुरुकुल में क्या सीखा है, ठीक, तो एक बार तो बताते हैं, तो फिर उसको वापस भेज देते हैं, फिर दोबारा आके बताते हैं प्रहलाद महाराज, तो उनको बोलते हैं कि अरे अब आपकी उम्र हो गई है, ठीक है, अब आप जाइए वन में, आप भी जाइए, थोड़ा भगवान को याद करिए, सब करिए। तो ये वही श्लोक है जिसमें सदा संयुग विधात सदग्रहात हित्वाम पातम गृहम अंधकूपम, ठीक, वनम गतो यद्धिर्माश्रय, कि जब तक आप घर में, वो गृह आपका एक अंधकूप की तरह है। अंधकूप मतलब एक ब्लाइंड वेल, राइट, कि आप उसमें ही फंसे रहोगे, वो एक अंधकार की तरह, आप उसमें ही फंसे रहोगे पूरे टाइम। तो वो कहते हैं, मतलब हिरण्यकशिपु को बोलते हैं कि आप जाइए, छोड़िए ये, छोड़िए, विष्णु को याद करिए, और वो उसके बाद अगला वो सीन आता है, एक लात मार के विष्णु उनको फेंक देते, सॉरी, हिरण्यकशिपु उनको फेंक देता है कि गो किल। ठीक, तो यहाँ पे सेम रेफरेंस है यहाँ पे। तो गोकर्णा के फादर चले जाते हैं और मतलब संन्यास, वानप्रस्थ हो जाते, बाद में संन्यास भी ले लेंगे, क्योंकि ब्राह्मण थे, तो एक ब्राह्मण संन्यास आश्रम तक जा सकता है। तो हर वर्ण का भी, जैसे हमने कहा, वर्ण, हमारे यहाँ जो वर्ण व्यवस्था है, ठीक, तो वो भी एक बहुत ही सिस्टमेटिक है। एक ब्राह्मण संन्यास के लेवल तक जा सकता है, एक शूद्र वैश्य जनरली नहीं जा सकता है। लेकिन अगेन यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, शूद्र वैश्य आपके पैदा होने से नहीं होते हैं, आपकी क्वालिटीज से होते हैं। तो एक शूद्र वैश्य, जब तक वो शूद्र वैश्य की क्वालिटी में, वो एक्चुअली ब्राह्मण या वानप्रस्थ या संन्यास नहीं ले सकता है। जबकि एक क्षत्रिय, जब तक वो क्षत्रिय क्वालिटीज में, वो वानप्रस्थ तक जा सकता है, वो संन्यास नहीं ले सकता है। एक ब्राह्मण ये जो लास्ट स्टेज तक जा सकता है, जब किसी के अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज आ जाती है, ही कैन एक्चुअली गो टू द लास्ट स्टेज, संन्यास आश्रम तक। ठीक, तो वो जाते हैं और संन्यास ले लेते हैं। हाँ, और ऑन दी अदर हैंड, अब पिताजी चले गए, अब क्या, फ्री लाइफ। जब हम छोटे थे, घर से पापा चले जाते थे ऑफिस के लिए, व्हाट यू यूज्ड टू डू, ये पार्टी, अब तो दिन भर बाहर खेलना है, ठीक, अब कोई बोलने वाला नहीं, मम्मी क्या रोकेगी, मम्मी को तो हम देख लेंगे, राइट। तो मतलब आपकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, आपके यहाँ उल्टा था। तो तो वहां पे यही होता है। तो यहाँ धुंधकारी का भी हो गया, पिताजी गए, नाउ फ्री लाइफ। अब उस घर में वो 5 प्रोस्टिट्यूट को लाके रख लेता है, अब तो आई लिव विद हिम, अब तो मस्त लाइफ, फुल एंजॉयमेंट। अब 5 लोग को घर पे लाओगे, यहाँ तो एक नहीं पलते हैं, ठीक है, एक बीवी हो तो उसको नहीं संभाला जाता है, ठीक, 5-5 हो तो फिर क्या ही बात है। तो उनको खाने के लिए भी कुछ चाहिए, उनको पैसे भी चाहिए। तो अगर उनको खाने के लिए चाहिए तो जाके शिकार विकार करता था, मीट वीट चुरा के लाता था, खिलाता था। उनको पैसे चाहिए, लूट मार, ये सब काम करता था, राइट। और जो भी पैसे वैसे बचते थे, दिन भर क्या करता था, जुआ, मतलब इंटॉक्सिकेशन, दिन भर शराब और जुआ खेलता रहता था, यही काम करता था। तो ये 4 क्या है, याद है किसी को ये सारी चीजें, मतलब किसी को इमेज याद है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल, राइट। कि यहाँ पे क्या था, इलीगल रिलेशनशिप, अवैध संबंध, ठीक,
इंटॉक्सिकेशन, हाँ, मीट ईटिंग, और एक एक दिख नहीं रहा है, गैम्बलिंग, हाँ मतलब इस पे कहीं छिप गया, ठीक, गैम्बलिंग। ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे लेसन है हमारे लिए कि बोले ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऐसे ही नहीं है, इनके पीछे रीजन है। ऐसा नहीं कि शिला प्रपात एक दिन उठे या कोई आचार्य एक दिन उठे और उन्होंने चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल है, चलो मेरा मन कर रही है चार बना, क्योंकि ये चार जगह है जहाँ ये चार वो आदतें हैं जो कली को बुलाती है, विच कॉल्स कली इन आवर लाइफ, राइट। यही चार वो चीजें हैं जहां पे कली का निवास होता है, वेयर ही कैन लिव। और दैट्स व्हाई रेगुलेटिव प्रिंसिपल आर इन द प्लेस, इसलिए वो चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल है कि आप वो चार चीज मत करिए ताकि आपके ऊपर कली का प्रभाव थोड़ा कम हो सके, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमारे लिए कि जैसे कोई मीट खाता है, देयर इज 100% गारंटी कि दैट गाय विल नॉट हैव कंपैशन, उसके अंदर दया भाव नहीं ही होगा, ठीक। लोग कह सकते हैं अरे मैं मीट खाता हूं तो क्या हुआ, मैं दयालु हूं, मैं लोगों की हेल्प करता हूं, नहीं होगा, क्योंकि उस बंदे के लिए एक टाइम के उसके प्लेट में वो चिकन, उस उससे ज्यादा, उस चिकन की लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका एक टाइम का जीव का स्वाद है। कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसके अंदर कंपैशन होगा, कि मेरा एक टाइम का ब्रेकफास्ट, मेरा एक टाइम का डिनर इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइफ ऑफ एन एनिमल, तो उसके अंदर कंपैशन नहीं हो सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, दया भाव इज इम्पॉसिबल फॉर दैट गाय, राइट। सिमिलरली अगर आप और चीजें देखिए, गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग करते हैं, जो गैम्बलिंग करते हैं उनको डुप्लीसियस होना ही होता है, मतलब एक दोगलापन उनके अंदर होता ही है, वरना वो उनके प्रोफेशन में सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। कोई आपने गैम्बलर देखा जो बहुत ही ईमानदार गैम्बलर हो, मतलब केवल मूवीज में होता है ईमानदार चोर, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, राइट। ईमानदार चोर जैसा कुछ नहीं होता है, वरना चोरी नहीं करता अगर वो ईमानदार होता है, राइट। तो जो गैम्बलिंग करता है उसको झूठ बोलना है, उसको दोगलापन दिखाना है, उसको चीटिंग करनी है, ये सारी चीजें उसके अंदर होंगी ही होंगी, राइट। जैसे इंटॉक्सिकेशन, ठीक, जो भी इंटॉक्सिकेशन करता है, कोई सेंस कंट्रोल नहीं होता है, कोई ऑस्टेरिटी नहीं होती है, वो जो मन में है, मतलब ऐसा होता है ना, बिन पेंदी का लोटा, ठीक है, इधर देखे इधर लुढ़क गए, उधर देखे उधर लुढ़क गए, ठीक है, कोई कोई बेस नहीं, a little a little interest and he can go anywhere, right, he does not have a principle to follow। और चौथी चीज हमारी जैसे ये इलीगल सेक्स, लॉस ऑफ प्योरिटी, ये तो बहुत ही सिंपल है, मतलब नो नीड टू एक्सप्लेन इट, ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए दे आर इन द प्लेस, दैट्स अ लेसन फॉर अस, लेसन फॉर द ह्यूमन, कि क्यों हमें वो फॉलो करना चाहिए, दीज आर देयर फॉर अ रीजन। क्योंकि अगर नहीं कोई फॉलो करेगा, तो शिला प्रभुपाद कहते थे वो दो पैरों पे चलने वाला पशु है, द्विपद पशु, ऐसे बोलते थे, ठीक। पशु भी समाना है, एक हमारा वो आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च, उसमें पशु भी समाना, कि जो नहीं फॉलो करता है, जो इन चारों चीजों को ही करता है पूरे जीवन में, वो नथिंग बट इज एन एनिमल, राइट, और कुछ नहीं। बस उस एनिमल के, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, बस उस एनिमल के क्या नहीं होगा, पूंछ नहीं होगी, हॉर्न नहीं होगा, ठीक, और वो घास नहीं खाएगा, यही बस डिफरेंस है, बाकी वो एनिमल ही है, ठीक, वो एक जानवर की तरह ही है। तो दैट्स व्हाई ये चार रेगुलेटिव प्रिंसिपल है इस जगह पे, ठीक। तो आगे की स्टोरी कि अब ये रहने लगता है 5 प्रोस्टिट्यूट के साथ, ठीक, आराम से, और सारे गलत काम करता है। तो उसकी जो उनकी जो माँ थी धुंधली, इवन दो शी वाज वेरी सिंफुल, वो उसकी बहन के पति, सब लोग दे वर वेरी सिंफुल, दैट वाज द रीजन धुंधकारी वाज लाइक दैट, इसी वजह से धुंधकारी ऐसा था, क्योंकि वो लोग भी बहुत ही, मतलब अनपायस को क्या कह सकते, अधार्मिक लोग थे, राइट, इसलिए धुंधकारी भी ऐसा था। तो क्या होता है, लेकिन फिर भी जब वो ऐसे काम करने लगता है, इतने गलत काम करने लगता है, तो धुंधली रजिस्टर्ड, वो थोड़ा प्रतिरोध करती है कि नहीं तुम ऐसा मत करो, और फिर क्या करता है, मार के भगा देता है, ठीक है, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ठीक, और उनको भगा देता अपनी माँ को घर से। अब उसकी माँ के पास रहने की कोई जगह नहीं, शी जंप्स इनटू वेल एंड डज सुसाइड, वो मर जाती है जाके, ठीक। तो धुंधकारी को ये पता चलता है कि माँ नहीं है, मतलब इन अ वे शी इज हिज मदर आल्सो, तो वो जाता है उनका श्राद्ध करने, क्योंकि दूसरा तो करने वाला नहीं है, ठीक, वो पुत्र तो है नहीं, जस्ट बाई नेम सेक सन, राइट। तो वो जाते श्राद्ध करने, जहां भी श्राद्ध करने के लिए ही गोज फॉर हिज मदर, अपने मदर के लिए श्राद्ध करने चले जाते हैं। इन द मीन टाइम
इसकी हरकतें देख के जो पांचों प्रोस्टिट्यूट थी, व्हाट दे स्टार्ट थिंकिंग कि ये इतने गलत काम करता है, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग को पकड़, ये भी पकड़ा जाए एंड वी आल्सो गेट कॉट, और हमें भी फांसी पे चढ़ा दिया जाए। तो दे हैच अ प्लान, वो एक प्लान बनाते हैं, एक काम करेंगे, क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे। तो सोया रहता है एक दिन, ठीक है, तो ऐसे मतलब जो एक्सप्लेन है शास्त्र में, उसके मुंह में कपड़ा ठूस के, ठीक है, उसको मार देते हैं। ठीक, ही ओपन्स अप हिज आईज, उसको गला दबा के पूरा हाथ पैर बांध के कपड़ा ठूस के उसको मार देते हैं। ठीक, मतलब खत्म कर देते हैं सब में। राइट, वो मर जाता है। अब इधर से गोकर्णा वापस आए, सॉरी गोकर्णा गया था अपनी माँ का श्राद्ध करने, अगर मैंने कुछ गलत बोला हो तो। गोकर्णा, धुंधकारी बोल दिया था क्या? हाँ नहीं नहीं, गोकर्णा गया था श्राद्ध करने, ठीक, धुंधकारी तो गए यहाँ पे। ठीक, तो अभी तक हम कहाँ थे, क्या क्या हो गया? धुंधकारी गया, और आत्मदेव, आत्मदेव तो वन में गए 51। ठीक, और धुंधली, धुंधली भी गई। ठीक, और प्रोस्टिट्यूट सारे वो मार दिए, और जितने पैसे थे लेके भाग गए। ठीक, तो सब के सब यहाँ, तो अभी तक हम यहाँ स्टोरी, मतलब सब लोग जगह। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा। ठीक, जस्ट टू फाइंड आउट कि कौन किसको, कोई कौन इस भवन में है, या कोई एक्चुअली वन में पहुंच चुका है। तो भवन में रहिए, वन में मत जाइए। ठीक, तो अभी तक यहाँ होता है। उधर से गोकर्णा वापस आते हैं, ही कम्स बैक एंड ही सीज दैट भाई भी गया। ठीक, अभी श्राद्ध करके आए थे, अब फिर से ही गोज बैक टू डू द श्राद्ध। ठीक, क्योंकि और कौन करने वाला है, तो फिर से वापस चले जाते हैं, पता चलता है, और ही गोज बैक अगेन टू द श्राद्ध। राइट, अब वहां पे भी एक हमारे लिए एक लेसन है कि गोकर्णा तो इतने बड़े भक्त थे, मतलब ही वाज अ पायस पर्सन एंड ही वाज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ अ लॉर्ड, मतलब वो डिवोटी थे भगवान के, बट फिर भी ही गोज टू श्राद्ध। क्या लेसन है हमारे लिए यहाँ पर? हाँ, ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन यहाँ क्या रीजन था? वो तो भगवान के डिवोटी थे। ऐसा कहा जाता है ना कि प्योर भक्त, शुद्ध भक्तों के लिए ये सब चीजें, कर्म कांड मैटर नहीं करता है। तो हम लोग भी 16 माला करने लगते हैं, अरे हम तो शुद्ध भक्त हो गए, बस वी लीव ऑल दोस थिंग। होता है कि नहीं ऐसा? बहुत सारे लोग ऐसा सोचते होंगे। तो क्या हमें करना चाहिए? नहीं। हमने इस बारे में बहुत, एक पूरी क्लास डिस्कस किया था। क्या क्या रीजन, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। और तो वोटिंग करते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? आप तो, आप डेविएट क्यों हो रहे हो? आप तो कृष्ण नाम लेते हो, आप दिन भर वैष्णव की, वैष्णव पद्धति फॉलो करते हो, फिर आपको ये सब क्यों करना है? कर्म कांड क्यों करना है? कर्म कांड इज मटेरियलिज्म, ये तो भौतिकतावाद है, ये आपको क्यों करना है? आत्मा को शांति तो मिल जाएगी ना प्रभु जी, एक वैष्णव अपनी 21 जनरेशन को तार देता है। मतलब हिरण प्रहलाद महाराज जी को क्या कहते हैं, नरसिम्हा देव डायरेक्टली बोलते हैं, तुम अपने पिता के लिए क्यों परेशान हो, तुम्हारी 8 जन्म पहले और 8 जन्म बाद तर चुके हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। तो हमें करना चाहिए कि नहीं? और नहीं तो क्यों? हाँ तो क्यों? देख, ऐसे देख, हाँ हाँ, तो पहले हमें ध्यान रखना चाहिए हमारी क्या लेवल है, हम कितने पानी में। जस्ट बिकॉज हम 16 माला करने लगे, या फिर एक हफ्ते में एक क्लास करने लगे, डजंट मेक वी आवरसेल्फ अ प्योर भक्त। ठीक, ठीक, शुद्ध भक्त होने में कई जन्म लगते हैं, मैं सालों नहीं कहूंगा, जन्म भी लगते हैं। ठीक, कई लोग ऐसा आप कहेंगे कि अरे वो तो छोटा बच्चा था शुद्ध भक्त हो गया, वो ऐसा नहीं कि उस जन्म में ही शुद्ध भक्त हो गया, वो जन्म तो वो आपको दिख रहा है। इट टुक मेनी लाइफ टाइम बिफोर दैट लाइफ, उससे पहले कितनी लाइफ उसने एज ए भक्त बिताया होगा, तब जाके वो शुद्ध भक्त बना है। राइट, तो हमें पहले ये ध्यान रखना चाहिए हमें करना है, क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, हम उसके आस पास भी नहीं है। तो ऐसा नहीं कि बस अब तो हम कृष्ण पूजा करने लगे, लीव ऑल द रिचुअल्स, आई एम प्योर भक्त हो गया हूं मैं, दैट्स इट। राइट, तो वो करना भी ऐसे ही था, उनको पता था कि भले वो भगवान के इतने बड़े, मतलब भगवान के भक्त है, बट ही न्यू हिज लेवल की, ही इज नॉट शुद्ध भक्ति yet। तो दैट इज अ लेसन फॉर अस कि only when we completely surrendered ourselves to Krishna we can give up our responsibility to forefathers। right, उससे पहले हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हटानी।
ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन फॉर अस। और अगर हमें याद होगा ये पर्टिकुलर वर्स, ठीक है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम नायम वृत्ति चराजन सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य करतम। राइट, कि एक मनुष्य को अपनी लाइफ में 5 लोगों के ऋण होता है, विच वी हैव टू पे, जो हमें चुकाना है अपनी लाइफ में। कौन है वो 5 लोग? ठीक, देव, ठीक, देवर्षि, ठीक है, पहले देव, देवता, जो हमें बारिश देते हैं, जो हमें धूप देते हैं, सब कुछ देते हैं, ठीक है। इस जगत में मतलब भगवान का जो मीडियम है वो देवता ही है जो हमें देते हैं, तो हम उनके लिए ऋणी हैं, वी आर इंडेप्टेड फॉर देम। देन सेकंड आर ऋषि, जिन्होंने हमें सारे शास्त्रों का ज्ञान दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ क्लास में बैठे हैं, नहीं तो हम भी शायद कहीं आज घूम रहे होते या कहीं पड़े होते। तीसरा नृणाम, ठीक है, नृणाम के 2 मतलब होते हैं, आत्म नृणाम, आत्म मतलब रिलेटिव, नृणाम मतलब द ह्यूमन काइंड। ठीक, मतलब जो ह्यूमन काइंड है और हमारे रिलेटिव है, क्योंकि हमारे रिलेटिव हमारे पूर्वज है, उनकी वजह से ही तो हम यहाँ पैदा हुए, उन्होंने हमें पाला पोसा, तो हमें उनके लिए भी इंडेटेड है। और क्या है? डेमी गॉड ग्रेट सच ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग रिलेटिव फ्रेंड्स मैनकाइंड एंड आवर फोर फादर्स, हमारे पूर्वज पितृणाम। तो इन 5 के प्रति हमारा एक डेट है, हमारा एक ऋण है, जो हमें इस लाइफ अगली लाइफ मतलब हमें चुकाना ही है कभी न कभी। इफ वी विल नॉट पे इन दिस लाइफ, we'll have to take birth again to pay in the next life, but we have to pay it off। जैसे आप किसी ने बैंक से लोन ले लिया, ऐसा नहीं कि वो मर गया तो बैंक छोड़ देगा, ओके चलो तुम तो गए तो अब क्या करेंगे, उसके बच्चे से लेगा, होता है ना। ठीक, घर बेच के जैसे भी करके, मतलब someone has to pay that loan unless you are विजय माल्या। और नहीं, विजय माल्या ने तो बेचारे ने पे किया, मैं उसको नहीं बोलूंगा, unless you are नीरव मोदी या मेहुल चोकसी, मतलब वो भी पे करेंगे, बट अभी तक नहीं हुआ, तो वी कैन मेक फन ऑफ। तो अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो आप नहीं पे करेंगे, तो आपके बच्चे को, बीवी को, किसी न किसी को तो पे करना ही है। तो अगर आप, मनुष्य जीवन में इन 5 लोगों का ऋण होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर वर्ष में क्या कह रहा है कि वन हु हैज गिवन अप द मटेरियल ड्यूटीज एंड टेकन फुल शेल्टर ऑफ द लोटस फीट ऑफ द मुकुंदा, जिसने भगवान के लोटस फीट की पूरी तरह शरण ले ली है, शुद्ध भक्त, वो, उसको कोई जरूरत नहीं है इन ऋणों के प्रति, क्योंकि उसका ऋण सारा भगवान माफ कर देंगे। अब ऐसे समझो भगवान क्या है? गवर्नमेंट। किसान ने लोन लिया 2 लाख का बैंक से, गवर्नमेंट को चुनाव जीतना है, ओके लोन माफी, एवरी मंथ लोन फ्री। ठीक, लोग तो एक्चुअली क्या करते हैं, लोन जब गवर्नमेंट बनती है शुरू शुरू में ले लेते हैं, 5 साल वो नहीं पे करेंगे, ठीक, अगली बार एनीवे गवर्नमेंट आने, क्यों पे करना, वो तो वैसे भी हटा देंगे, तो 5 साल वो पे ही नहीं करते। या फिर जस्ट इलेक्शन के जस्ट पहले ले लेते हैं, जब उनको लगता है कि आचार संहिता लगने वाली है थोड़ा है, कुछ दिन पहले, तो आचार संहिता के बाद आप ये सब नहीं कर सकते, यू कैन, मतलब एक बार कोड ऑफ इलेक्शन लग जाएगा, यू कैन नॉट हैव दीज प्रोमिसेस, तो जस्ट उससे 1-2 महीने पहले लेते हैं, और उसके बाद अनाउंस हो जाता है अगर मेरी सरकार आई तो आपका लोन माफ। ठीक, और फिर वो वेट करते हैं, जिसकी भी सरकार बने कोई ना कोई तो माफ करेंगे, एंड दे आर हैप्पी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीआरएस हो, चाहे एसपी हो, वट एवर पार्टी, लोन माफी। तो अगर हम भगवान को ऐसे, भगवान इज लाइक दैट गवर्नमेंट, अगर हम भगवान के लिए फुली सरेंडर हो जाएंगे, हमारे ये सारे लोन माफ हो जाएंगे। ठीक, दैट्स व्हाट दिस वर्स सेज। तो ओके, आगे चलते स्टोरी में। यहां पे क्या हुआ कि ऋण चुकाना है, राइट। तो फिर जब वापस आते हैं, श्राद्ध करने जाते हैं गोकर्णा फिर से अपने भाई का, और श्राद्ध करके वापस आते हैं, तो जब वो घर में घुसते हैं तो बड़ी अजीब अजीब चीजें होती दिखती है, हॉरर स्टोरी, ठीक, कि ग्लास अपने आप मूव हो रहा है, चीज यहाँ रखो और वहां पहुंच जाती है, जब हम चाबी रखते नहीं मिलते, इस घर में जरूर भूत का वास। बोलते कि नहीं, भले ही चाबी हम गलत जगह रखते हैं, लेकिन भूत ही हटाता हटाता तो भूत ही है, राइट। तो वहां पे वही सारी चीजें हो रही थी, बर्तन यहाँ रखा था पहुंच गया वहां पे, ठीक, कुछ सामान यहाँ रखते थे पहुंच गया वहां, कोई चीज इधर उधर, फोटो गिरा हुआ पड़ा है, आवाज आ रही,
ऐसे ऐसे चीजें हो रही घर में, बोले ये हो क्या रहा है घर में, तो ये उल्टी सीधी चीजें हो क्या रही है। ठीक, फिर उनको दिखता है कि एक बार कभी भेड़ बन के कोई आ रहा है, ठीक, कभी कोई आदमी बूढ़ा व्यक्ति बन के आ रहा है, मतलब एक भूत टाइप का कोई, तो कुछ 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 बन के, कभी इंद्र का रूप लेके आ गया। फिर कि वो समझ गया, मतलब ही वो जब एग्जॉल्टेड डिवोटी, ठीक है, ही अंडरस्टूड कि क्या है, ठीक है, ये कोई प्रेत आत्मा है जो ऐसे काम कर रही है। ठीक, तो पूछते कि आखिर क्या, मतलब क्या करना चाहते हो, मतलब क्या प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये प्रेत आत्मा बोल भी नहीं पा रही थी, मतलब इवन आवाज नहीं निकल रही थी, इतने सिंस थे उसके, इतने पाप उसने किए थे कि ही वाज नॉट इवन एबल टू से एनीथिंग। तो वो थोड़ा गंगा जल लेके थोड़ा छिड़कते, एक्सॉर्सिज्म, बाय इन द नेम ऑफ द होली वाटर यू आर अलाउड टू टॉक, राइट। तो थोड़ा बोलते हैं कि, तो पूछते कौन हो तुम, ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हो। तो बोलते कि मैं धुंधकारी हूँ, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। कहते अरे मैंने तुम्हारा श्राद्ध किया, तुम यहाँ कैसे भटक रहे हो। ठीक, अभी तो श्राद्ध करके आया, लगता है मेरा सारा वो एफर्ट वेस्ट हो गया, तुम अभी भी हो। तो धुंधकारी बोलते हैं कि आ, तो आपको पता ही है कि रीजन क्या है कि मैं इस योनि में हूँ, मैंने इतने पाप किए अपनी जिंदगी में कि ऐसे 100 आप श्राद्ध करोगे तो भी मैं यहीं पे रहूंगा। ठीक, तो भी मैं प्रेत आत्मा में ही रहूंगा। तो याद है हमने डिस्कस किया था कि हमें नेक्स्ट बॉडी कैसे मिलती है। बस दैट्स इट। तो हमने जीवन भर खूब पाप किया, लास्ट टाइम पे कर्म प्लस लास्ट कॉन्सियसनेस। ठीक, तो ऑब्वियसली वी नो कि उसका लास्ट कॉन्सियसनेस क्या रहा होगा, जो मुंह में कपड़ा ठूस के किसी को मारा जा रहा है, तो क्या कॉन्सियसनेस रहा होगा। ठीक, तो प्रेत आत्मा बन जाता है, अनफुलफिल्ड डिजायर्स, ठीक है, जो डिजायर्स, जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, उसके लिए प्रेत आत्मा हो जाता है। और बोलता है कि इतने मैंने पाप किए कि आप ऐसे 100 श्राद्ध करो तो भी मैं मुक्त नहीं होगा, तो कुछ तो करो, यू गो एंड डू समथिंग। तो यहाँ भी हमारे लिए एक एक्चुअली लेसन है इस कहानी में। ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट स्टोरी, इट हैज सो मेनी लेसन्स फॉर अस। इतने सारे इसमें शिक्षाएं हैं कि हमारे शास्त्र ऐसे ही है, एक कहानी आप पढ़ोगे उसमें 100 शिक्षाएं आपको मिलेगी। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम सोचते हैं कि प्रभुपाद जी ने बोला है 16 माला करो, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल करो, दैट्स इट, टिकट कंफर्म, ईमेल आ गया है वैकुंठ से, जब ये बॉडी छोड़ेंगे आएंगे विष्णुदूत हमें ऐसे उठा के ले जाएंगे। नॉट रियली। ठीक, प्रभुपाद जी ने कहा कि 16 माला करने के लिए, एक्चुअली जो प्रभुपाद जी के गुरु थे वो तो कहते थे जो 64 माला नहीं करता है वो जानवर है। ठीक, वो तो ये कहते थे 16 छोड़ दीजिए, 16 नहीं होती है, वो कहते थे जो 64 वाला दिन में नहीं करता वो जानवर है। ठीक, प्रभुपाद जी ने तो फिर भी 16 पे लाए कि हमें, हमारे जैसे लोग को देखा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, ठीक, तो हमें 16 पे लेके आए। ठीक है, ब्रॉट अस टू 16, बट अलॉन्ग विद द 16 उनका ये था कि आप दिन भर भी जो काम करेंगे वो भी कृष्ण से संबंधित ही करेंगे। आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करिए, आप प्रीचिंग कीजिए, आप भोग बनाइए भगवान के लिए, डीटी सर्विस करिए, कुछ करिए भगवान से रिलेटेड। ठीक है, आप माला कम करिए लेकिन बाकी ये काम करिए। हम क्या करते हैं, हाँ 16 माला कर लिया, दैट्स इट, 16 माला, वीकली मंथ क्लास, टिकट कंफर्म। ठीक, ऐसे नहीं होता। राइट, तो ये भी हमारे लिए लेसन है, क्योंकि वो तो इतना गिरा हुआ था, हम भी कभी भी गिर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम इस पाथ पे आ गए तो हमारे लिए सब कुछ अब बस इजी, हॉट केक की तरह इजी हो गया कि बस अब तो स्मूथ आगे बढ़ते जाना है। इट वॉन्ट हैपन लाइक दैट। वी हैव द एग्जाम्पल, कहा गया, याद है किसी को स्टोरी, जड़ भरत जी नहीं है, हाँ मतलब जड़ भरत वो थर्ड लाइफ में थे, भरत महाराज वो भाव के लेवल पे थे। 9 स्टेजेस होती है भक्ति की। पहली होती है श्रद्धा, जब आपको थोड़ी सी श्रद्धा होती है भगवान के प्रति। ठीक, तो आप ये थोड़ा कि ओके मुझे श्रद्धा है, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट कि भगवान क्या है। फिर आप जाते हो कि आप एसोसिएशन खोजते हो कि हाँ कहाँ पे मुझे पता चलेगा, मैं भक्तों के साथ जाता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, कुछ करता हूँ ताकि मुझे भगवान के बारे में पता चले। तीसरा स्टेज आता है भजन क्रिया, तब आप डिवोशनल सर्विस करना शुरू करते हो कि थोड़ा मैं थोड़ी सर्विस करता हूँ टू प्योरीफाई योरसेल्फ। और जब आप डिवोशनल सर्विस करते हो तब आप एक्चुअली प्योरिफिकेशन शुरू होता है, जिसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। मतलब आपके जो अनर्था है, जो बिलियंस, जो करोड़ों जन्मों से हमने लेके भर के रखे हुए हैं, वही चेतो दर्पण मार्जनम है, जो हमारे हृदय के ऊपर ऐसे कवरिंग बना के, थिक कवरिंग बना के पड़े हुए। ठीक, उसको हम धीरे धीरे हटाते हैं। वो अनर्था है, अनर्थ निवृत्ति ऐसे होती है जब आप भजन क्रिया करते हो। अनर्थ निवृत्ति होती है, उसके साथ आपकी निष्ठा शुरू होती है। मतलब
पहले आपके अंदर श्रद्धा थी कि थोड़ी फेथ, निष्ठा में आपका फेथ स्ट्रांग होता है, यू आर एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स फुल फेथ कि हाँ भगवान ही सब कुछ है, आप समझने लगते हो। उसके बाद आपकी रुचि आती है, फिर वो स्टेज के बाद एक्चुअली जो हम चैंटिंग करते हैं, अभी तो रिचुअल की तरह करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रुचि के स्टेज में एक्चुअली वी स्टार्ट गेटिंग द नाम रस। उसका रस का आभास तब होता है, वो जो स्वीटनेस है तब हमें पता चलता है जब हम ये सब स्टेज क्रॉस कर लेते हैं, रुचि पे पहुंचते हैं। और रुचि के बाद आता है आसक्ति, जब मटेरियल चीजों से हमारा डिटैचमेंट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि केवल भगवान ही सब कुछ है, बाकी सब हमारे लिए बस फॉर द टाइम बीइंग है। ठीक, और आसक्ति के बाद आता है स्टेज भाव, सेकंड लास्ट स्टेज भाव। भाव के बाद कुछ नहीं है, प्रेम ही है, मतलब भाव आ गया तो आपके अंदर प्रेम आना ही है। उसके बाद वो लेवल, भाव के बाद 99.9999% लोग दे कैन नॉट फॉल, इतना उच्च लेवल है वो। भरत महाराज उस लेवल पे थे, हम तो यहाँ एक के भी नीचे हैं, अभी तो पूर्ण तरीके से श्रद्धा भी नहीं आई है। राइट, हम वही शुरू के 2-3 थोड़ा थोड़ा कोशिश करते कि कहीं पहुंच जाए। वो भाव के लेवल पे थे, वहां से ही फेल डाउन, वहां से वो नीचे गिर गए। ठीक, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बस हम 16 माला करने लगे, थोड़ा ये करने लगे, क्लास करने लगे, बीच में थोड़ी सर्विस कर देते हैं, दैट्स इट, टिकट कंफर्म। नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक, बट ऐसा नहीं कि इसका कोई मतलब भी नहीं है। इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। ठीक, हम देखेंगे आगे कि क्या हुआ। ठीक, तो हाँ, जस्ट बाय सेम पॉइंट है कि जस्ट बाय वियरिंग तिलक और धोती कुर्ता या साड़ी पहन ली, इसका मतलब नहीं कि टिकट कंफर्म, बस दैट्स इट, बैक बैक टू गॉड हेड, ये नहीं होने वाला है। ठीक, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे, क्यों हम संडे क्लास आते हैं? एसोसिएशन, अच्छा, और बस एसोसिएशन पाने के लिए तो बार में भी मिल जाएगा, एसोसिएशन विद फुल एंजॉयमेंट, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, ओके। और क्या, वो आप मंदिर में भी मिल जाएगा। क्लास क्यों आना आपने? तो माता जी यूट्यूब खोलिए, आपको बहुत कुछ नया सुनने जानने को मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा कि आप खुद ही बंद कर दोगे। दैट्स इट, हो गया। तो खड़े होकर सुन लीजिए, आपको 2 मिनट में नींद नहीं आएगी। क्यों हम आते क्लास में? क्या लगता है आपको? हाँ, हाँ, संगति पॉइंट हो गया भाई, तो मैं बोल रहा हूँ वो आपको 12 में भी मिल जाएगी, बढ़िया संगति विथ जो भी आपका फेवरेट ब्रांड हो, आपका नहीं है, जिसका भी हो। और किस लिए नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, मतलब आप जस्ट सही। क्यों हम आते क्लास में, कोई कोई आंसर? आप लोग सब लोग सही हो, बट थोड़ा और सोचिए कि क्या हम एक्चुअली संगति के लिए आते हैं, कुछ सुनने के लिए आते हैं? क्योंकि ये सारी चीजें आपको बाहर मिल जाएगी। थोड़ा, ये तो इसलिए आता है कुर्सी हिला सके। हम क्यों आते हैं? थोड़ी बुद्धि खुले। अच्छा, ओके, ये भी एक लेसन हमारे लिए, क्वेश्चन पूछिए। अभी तक एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब 5 फॉलो करना। ठीक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सब भूल रहे हैं, हम अपने आप को सुधारने आ रहे हैं। हम इसलिए नहीं आ रहे कि कुछ सुन लेंगे, कुछ कर लेंगे। अगर हम यहाँ सुन के अपने जीवन में चेंज नहीं ला पाए, आप मैं सबके लिए, अगर मैं यहाँ बोल के अपने जीवन में चेंज नहीं ला पाए, तो इट्स ऑल यूजलेस, कोई मतलब नहीं है। ठीक, देन वी आर जस्ट डूइंग द रिचुअल्स। अगर हम उसको अपने जीवन में अप्लाई ही ना कर पाए, तो हम क्लास में अपने आप को सुधारने आते हैं, एवरीथिंग एल्स इज सेकेंडरी, बाकी सब कुछ मतलब उसके बाद की बात है। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट हमें ये होता है कि सुन के हमें अपने आप को सुधारना है। ठीक, बाकी सब चीजें फॉलो हो जाएंगी उसके पीछे। राइट, तो टू कल्टीवेट, और क्लास में हम क्यों आते, तो मेरी यही क्लास क्यों, ये हम क्लास में आते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस सीखने के लिए, टू कल्टीवेट द कृष्णा कॉन्शियसनेस इन आवर हार्ट। वरना बाकी सब आपको हर जगह मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जो दुनिया में अवेलेबल नहीं है। आजकल डिजिटल एज है, यू गेट एवरीथिंग ऑनलाइन। यू डोंट नीड टू इवन स्टेप आउट ऑफ योर बेड,
एक्सेप्ट फॉर नित्य क्रिया, सब कुछ आपको बैठे बैठे हो जाएगा। हाँ माता जी। माता जी, इसका ये मतलब नहीं था कि आप YouTube पे लेक्चर मत सुनिए, इसका ये मतलब था केवल YouTube पे लेक्चर मत सुनिए। ठीक, आप क्या सेवा करोगे? आप केवल YouTube की सेवा करोगे, उससे आपकी अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही। आप सुन लोगे सुन लोगे सुन लोगे, जब अपने लाइफ में अप्लाई ही ना कर पाओ। आप रोज सुनते हो डिवोशनल सर्विस, और आप कहीं डिवोशनल सर्विस करने जा ही नहीं रहे हो, तो मतलब क्या है? बस सुन के रख लेना, ये तो वही एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर निकाल दिया, दैट्स इट, हो गया। हमने तो बहुत सुन लिया यूट्यूब पे। प्रभु जी के तो मैंने 1000 लेक्चर सुने, और दूसरे प्रभु जी के 500। क्या करते हो तुम? बस दिन में लेक्चर सुनता हो, कोई फायदा नहीं होने वाला। राइट, बट इसका ये मतलब आप यूट्यूब पे लेक्चर मत सुनिए, ये पूरा लेक्चर यूट्यूब पे ही। ठीक, जिस मतलब अमरेंद्र प्रभु का जो मैं लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ वर्ड बाय वर्ड, नॉट वर्ड बाय वर्ड, इतना तो मुझे याद नहीं रहेगा, ठीक है, विद इन लेसर वर्ड, ये सब कुछ यूट्यूब से ही है। बट देन वी ऑल्सो हैव टू डू सर्विस टू कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस विद इन अस। ठीक, कृष्ण कथा, जब आप मंदिर जाते तो 5 चीजें होती: कृष्ण कथा, कृष्ण मतलब पहले कृष्ण दर्शन, फिर कृष्ण कथा, कृष्ण भक्त संगति, कृष्ण कीर्तन, और फिर कृष्ण प्रसादम। जब आप ये पहले 4 चीजें कर लोगे तब यू आर एलिजिबल टू गेट कृष्ण प्रसादम। ये अलग बात है, आज हमने पहले कृष्ण प्रसादम कर लिया, बट यही यही फ्लो होता है। दैट्स व्हाई वी गो टू द टेंपल टू गेट ऑल दीज थिंग्स। ठीक, एनीवे गोइंग फर्दर, तो हम कहाँ थे? भूत पे। तो सारे भूत के फॉर्म लेके आते हैं, तो वो कहते हैं नहीं कुछ तो करो, तुम मेरे भाई हो, अब क्या मतलब, कुछ तो करो मेरे लिए। राइट, तो फिर कहते हैं अच्छा ठीक है, तो जाते हैं ब्राह्मणों से कंसल्ट करते हैं कि मैं क्या करूं, ठीक है, इनके लिए। तो ब्राह्मण उनको एक सॉल्यूशन देते हैं कि आप घर में भागवतम का पाठ करो, श्रीमद् भागवतम का 7 दिन तक लगातार। यही रीजन है एक्चुअली, ये 7 दिन का पाठ ऐसा नहीं कि अभी शॉर्टकट हो गया है, पुरातन काल से 7 दिन ही है। हाँ, बस तब 7 दिन होता था, तो फुल टाइम 7 डेज होता था। अभी थोड़ा सा सुबह 2-3 घंटे, बाकी नाच गाना, फिर सुबह शाम को तो नाच गाना मतलब भजन कीर्तन, नॉट इन डिरोगेटिव वे। राइट, मतलब गांव में एक्चुअली कई जगह डिरोगेटिव ही करते हैं, डीजे लगा के बाहर बढ़िया डांस करने वाले बुला के उनका भागवतम होता है, मतलब भागवतम भागवतम नहीं रह जाता है, कुछ और हो जाता है। ठीक है, ऐसे भी मैंने देखे हैं। तो भागवतम तो उन्होंने कहा कि 7 दिन आप भागवतम करिए, और उसके बाद मतलब वो मतलब मुक्त हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि वो सबको बुलाते हैं, वो करना, वो कहते ठीक है मैं ही करूंगा। ठीक, ही न्यू, ही वाज अ वेरी पायस पर्सन, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे और बहुत ज्ञानी भी थे, तो कहते मैं ही करूंगा। तो 7 दिन तक भागवतम का पाठ करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर आपको एक बांस दिख रहा है, तो उस बांस पे धुंधकारी बैठे हैं, उसमें 7 गांठ थी। ठीक, 7 गांठ, नॉट्स, 7 नॉट्स थे। 7 दिन भागवतम, 7 नॉट्स। तो हर दिन भागवतम कंप्लीट होता है, एक नॉट टूट जाता है, और लास्ट नॉट टूटने से पहले धुंधकारी गेट्स लिबरेटेड। ठीक, और ऐसे वैसे लिबरेट नहीं होता है, मतलब ऐसे वैसे से उसको मोक्ष नहीं प्राप्त होता है। उसको मोक्ष ऐसे प्राप्त होता है कि विष्णु दूत आते हैं उसको ले जाने के लिए। व्हेन दे टच धुंधकारी, ही हिमसेल्फ बिकम विष्णु दूत, 4 हैंडेड फॉर्म लाइक अ विष्णु दूत। ठीक, तो भगवान के विष्णु दूत का फॉर्म लेके वो जाता है वापस। ठीक, अब फिर जो ब्राह्मण आते हैं, फिर वो कंफर्म करते हैं हाँ धुंधकारी तो गया। ठीक, वो लिबरेट हो गया। इधर गोकर्ण मेडिसिन होता है। वेट मिनट, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ये सब के सब यही हैं, मैं यहाँ भागवतम कथा कर रहा हूँ, मैं भी यहीं पे हूँ। ये भूत जो उस पे बैठा था, केवल यही क्यों लिबरेट हुआ? केवल इसको ही लेने लोग क्यों आए? ठीक, कुछ तो गड़बड़ है, आखिर ये हो क्या रहा है? क्या हो रहा है? आपको क्या लगता है, क्या रीजन है? हाँ, अच्छा, सबसे रैपिड वो था, और हाँ, भक्ति भूत में, ओके, नहीं ऐसा तो नहीं था। हाँ, कॉन्शियसनेस, और अब माता जी ने बोला दोज आर द करेक्ट रीजन। आपका भाव क्या है, आपकी इंटेंसिटी क्या है, बहुत डिपेंड करता है कि आप भागवतम कैसे हो। यहाँ 1.5 घंटे की क्लास में कितने लोग हैं जिनका माइंड 2-4 मिनट के लिए या 2-4 बार इधर उधर गया? हम 1.5 घंटे नहीं बैठ सकते। वो 7 दिन, 7 दिन तक अकेला केवल एक ही आत्मा थी वहां पे, जो एक्चुअली प्रेत आत्मा थी। ठीक, केवल वही ऐसा था
जिसने पूरा सब कुछ ध्यान से सुना, क्योंकि उसकी डिजायर थी, उसकी इच्छा थी कि मुझे लिबरेट होना है। बाकी किस लिए आए थे? मुझे भागवतम कथा सुनना है, मुझे प्रसादम खाना है। अरे चलो कुछ है नहीं काम धाम, तो लेट्स गो। अब गांव में भागवतम, और हम क्या करेंगे, भागवतम सुन लेते हैं। इस मेंटालिटी से आए थे, इससे वो लिबरेट नहीं हुए। ठीक, तो कहते तो अब क्या किया जाए। ठीक, तो बिफोर अब क्या किया जाए, तो हमारे पंचतंत्र में एक श्लोक आता है, मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेज से गुरु यादृशी भाव्या यस्य सिद्धर भवती तादृशी सिद्धिर भवती तादृशी। मतलब मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष और औषधि। ठीक, मंत्रा द डिवाइन प्लेसेस, तीर्थ स्थान, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजर्स, एंड औषधि द मेडिसिन। इसके प्रति व्यक्ति की जितनी श्रद्धा, जैसी भावना होती है, उसको फल भी वैसा ही मिलता है। तो इतने लोग वहां आए थे, उनकी भागवतम के प्रति वो श्रद्धा नहीं थी, उनको नहीं विश्वास था कि भागवतम उनको लिबरेट कर सकता है। हम में से भी किसी को नहीं है एक्चुअली। ठीक, किसी को भी हम में से उस लेवल का विश्वास नहीं है। केवल एक को ही विश्वास था जो उस बांस पे था, और कोई और किसी को भी भरोसा नहीं था, इसलिए वो यही वहीं पे रह गए और वो एक आत्मा लिबरेट हो गई, ऐसा हमारे शास्त्र में कहते हैं। ठीक, उसका सबसे क्लासिक एग्जाम्पल भगवत गीता भगवान ने किसको सुनाया? अर्जुन को सुनाया, राइट। और अर्जुन को ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्जुन को सब समझ में आया, करेक्ट। ऑन दी अदर हैंड, वही भगवत गीता धृतराष्ट्र ने भी सुना संजय से, कुछ नहीं हुआ, वो फिर भी अंधा ही था, मेंटली भी फिजिकली भी। क्यों? क्योंकि अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भगवत गीता सुना। ही हैड फेथ कि कृष्ण मेरे गुरु हैं, जो मुझे बताएंगे मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। जबकि धृतराष्ट्र क्या सुन रहे थे? वो भगवत गीता नहीं सुन रहे थे, अरे तुम तो ये बता दो मेरे पुत्र जीते कि नहीं। उनका भगवत गीता सुनने का कोई इंटेंट नहीं था, उनका यही सुनने का इंटेंट था, राइट। इतने और लोग भी सुने, लेकिन और कोई और किसी का कुछ भला नहीं हुआ भगवत गीता से। ओनली अर्जुन गॉट दैट बेनिफिट ऑफ। दैट्स अ क्लासिक एग्जांपल कि हम क्लास में कितने अटेंटिव होकर सुनते, किस भाव से सुनते, दैट मैटर्स अ लॉट। दैट्स हाउ वी गेट बेनिफिटेड इन एनी क्लास या किसी भी कृष्ण कथा में। तो एक हमें पता होना चाहिए कि हमारा अटेंटिवनेस क्या है। happening and he knows it. The last sentence he says, right? Wherever the Krishna and Hanuma is there, wherever कृष्णा और धनुर्धारी अर्जुन वुड बी देयर, वहां अच्छा ही होगा। हाँ। संजय, माता जी, संजय was भक्त of वेद व्यास। He came here to play a role. He anyway got liberated. Actually तो सब के सब लिबरेट हुए, बट किस तरीके से बोला, यहाँ लिबरेशन की बात ही नहीं होती। यहाँ बात तो हो रही थी who understood भगवत गीता, whose problem actually got solved. संजय को वहां प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे थे, he is just a mediator like this speaker. तो संजय को आप ऐसे स्पीकर की तरह समझिए, he did not have a problem to solve there. ठीक, तो उनका बस रोल एक बस इंफॉर्मेशन पास ऑन करना था। बट दो लोग थे जिनको एक्चुअली वहां प्रॉब्लम सॉल्व करना था, एक अर्जुन और एक धृतराष्ट्र, बट दोनों की प्रॉब्लम अलग थी। राइट, तो दैट्स अ पॉइंट हियर कि अगर हम क्लास में इसलिए आ रहे हैं कि हमें बहुत नॉलेज हो जाएगा, हम लोगों को बताएंगे, हम तो भगवत गीता क्लास में जाते हैं, मैंने तो ये पढ़ लिया, ये पुराण पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, शायद उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हमारे इंटेंशन शो ऑफ के हैं, हमारे इंटेंशन केवल नॉलेज गेन करने के। आपको फायदा कब होगा? जब आपका इंटेंशन ऐसा है कि श्रीमद् भागवतम मस्ट बी स्पोकन, हर्ड, रेड एंड पार्टिसिपेटेड टू प्यूरिफाई अस। अगर इसके बिना श्रीमद् भागवतम केवल श्रीमद् भागवतम के ही तरीके से सुना जा रहा है, तो कोई फायदा नहीं कि चलो कुछ कहानी सुन के आते हैं। उसको सुनना है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। ठीक, सुनना मतलब श्रवण करके उसको अपने जीवन में अप्लाई भी करना है, तभी भागवतम सुनने का मतलब, तभी कृष्ण कथा सुनने का मतलब है, और तभी प्योरिफिकेशन काम करता है, वरना वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर वो फिर से कंसल्ट करते हैं कि क्या हुआ ऐसा कि वही केवल लिबरेट हुए,
only he got liberated and we all are still here. तो कहते तो ब्राह्मण लोग बताते कि ये रीजन था, जो साधु लोग होते बताते ये रीजन था, क्योंकि सबकी इंटेंसिटी, सबका इंटेंशन, सबका भाव भागवतम सुनने का वो नहीं था, तो इसलिए वो नहीं हुए। तो आप एक काम करो, एक बार आप फिर से करो और इस बार सबको बताओ कि क्या होता है, क्या होने वाला है। तो वो फिर से श्रीमद् भागवतम करते हैं 7 दिन का, और इस बार बहुत सारे विष्णु दूत आते हैं और बहुत सारे लोग को लिबरेट करके ले जाते हैं। ठीक, तो ये श्रीमद् भागवतम का महात्म्य है, राइट, कि जो इतने सारे लोग केवल सुनने वालों को लिबरेट कर देता है, जस्ट बाय हियरिंग विथ फुल इंटेंशन, विथ फुल अटेंशन, राइट। हाँ, ठीक, तो वही श्रीमद् भागवतम आज हम सबके घर, मोस्टली एटलीस्ट, राइट, हम सबके घर में वो श्रीमद् भागवतम है, एक ऐसा अनडिस्कवर्ड ज्वेल, मतलब बहुत सारे घर में बस कोने में पड़ा हुआ है, ठीक, कई महीनों से धूल फांक रहा है, या सालों से, जैसे भी, खैर आप लोग तो नहीं हो तो आप लोगों को मैं सालों से नहीं कह सकता, ठीक, बट ऐसा है, ठीक, और ये आपके लिए नहीं, ये इस क्लास में इसलिए लेना चाहता था कि मेरे लिए भी हो, इट इज मोर फॉर मी देन फॉर यू। मेरे घर में कितने 8 साल से, जब मैं खोलता हूँ 2-4 पेज पढ़ के फिर बंद हो जाते हैं, तो दैट्स द प्लेस वी हैव टू टेक। ऐसा श्रीमद् भागवतम हमारे घर में एक फॉरगॉटन अनडिस्कवर्ड ज्वेल की तरह, वो एक भूला बिसरा, एक वो, इट्स नॉट जस्ट अनदर बुक, पूरे हमारे संप्रदाय में, बल्कि सारे संप्रदाय को मिला मिले, केवल एक ही श्रीमद् भागवतम की कमेंट्री है जो वर्ड बाय वर्ड, सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्स बाय वर्स कमेंट्री, केवल एक, केवल श्रीला प्रभुपाद ने ही कमेंट्री लिखी इतनी बड़ी, आप कहीं भी नहीं देखोगे। इसके बाद सबसे ज्यादा कोई फेमस भागवतम है, दैट इज गीता प्रेस की, जस्ट 2 वॉल्यूम्स, जितना तो हमारा कैंटो 1 है, अच्छा अब तो नहीं है, उसमें पूरी 2 किताब खत्म हो जाती है, 1000 समथिंग पेजेस है जो गीता प्रेस की है, ठीक है, एक किताब तो 2 वॉल्यूम, 2 किताब, 18 वॉल्यूम। क्यों इतना श्रील प्रभुपाद ने इतनी मेहनत करके, इतना मर मर के उन्होंने लिखा, जब वो उनकी एज काफी बड़ी हो गई थी तब उन्होंने लिखना शुरू किया था, फॉर पीपल लाइक अस, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड, हम उसे इधर उधर ना जाए कि इसका कुछ भी मतलब हो सकता है। भागवतम के एक एक वर्ष के 50 मतलब लोग निकाल सकते हैं, और ऐसा इवन श्रीमद् भागवतम भी कहता है, राइट। तो उन्होंने हमारे जैसे लोगों के लिए लिखा है ताकि हम उसको पढ़ के अपने जीवन से मुक्त हो सके, राइट, उसका ये महत्व है सबसे बड़ा, कि ऐसा भागवतम हमारे घर में, राइट। और यही श्रीमद् भागवतम भी कहता है, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। इतना इंपॉर्टेंट है, मतलब हम लोग को ये समझना चाहिए, इफ वी हैव भागवतम in our house, if we are able to get or attend the class of Bhagavatam, ये केवल इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने जन्मों जन्मों लाखों जन्म बिताए हैं, तब जाके हमें उतने जन्म के पुण्य इकट्ठा करने के बाद आपके घर में भागवतम आई, वरना लोगों के पास भागवतम भी नहीं जाती। दुनिया में कितने ट्रिलियंस ऑफ जीव हैं, मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ, 8 अरब ह्यूमन है, लेकिन अब सारे कीड़े मकोड़े, पेड़, एलगी, लाइकन, सब हमारे कितने कितने, मतलब 10 टू द पावर कुछ भी सोते, जो इन्फिनिट नंबर ऑफ जीव हैं, उसमें से कुछ हजार ही होते जिनके घर पे भागवतम, जन्मों जन्मों के पुण्य के बाद भागवतम आती घर पे। ये श्रीमद् भागवतम खुद कहता है, भागवतम महात्म्य में मेंशन है, राइट, कि जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तभी उसे भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। वो श्रीमद् भागवतम हमारे घर में पढ़ी। जब अगर अब हम नहीं पढ़ेंगे इस भागवतम को, ठीक, ये मैं अपने लिए भी बोल रहा हूं, आप लोग के लिए नहीं, तो आप चाहे कितने भी मंदिर जाइए, कितने भी घंटी बजाइए, कितने भी पुजारी को डोनेशन दे दीजिए, कुछ भी आपको बाहर नहीं निकाल सकता है इस दुनिया से, अगर हम ये नहीं करने वाले, ठीक, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि भागवतम ही वो है जो आपको भक्ति सिखाती है। हम इतने दिन से भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हम आगे जाएंगे देखेंगे कि क्यों भक्ति मार्ग सबसे सर्वश्रेष्ठ है, और भागवतम मीन्स भक्ति। आपको कुछ और भक्ति नहीं सिखा सकती भागवतम के अलावा, एक एक कहानी उसकी भक्ति में, रस में डूबी, जैसे एक रसगुल्ला होता है, राइट, आप रसगुल्ला को चाहे इधर से उठाओ, चाहे ऐसे उठाओ, चाहे वैसे उठाओ, क्या मिलेगा आपको, क्या निकलेगा उससे, चाहे ऐसे निचोड़ो, उससे एक रस ही निकलेगा, एक मीठा रस। भागवतम इज लाइक दैट, आप शुरू से पढ़ो, लास्ट से पढ़ो, बीच से पढ़ो, कोई भी पेज उठा के पढ़ो, आपको केवल भक्ति ही मिलेगी भागवतम में,
That's how Srimad Bhagavatam is. Like that gulab jamun, like that rasgulla, रस से भरा हुआ, भक्ति रस से, राइट। और हाँ, तो कृष्णा को क्या ये पॉइंट आता है कि कृष्णा को हमारा कुछ नहीं चाहिए, राइट। उनके पास तो सब कुछ है। व्हाट ही वांट्स डिवोशन फ्रॉम अस। डिवोशन मतलब भक्ति, और ये भक्ति हमें कहां से समझ सकते हैं? भागवतम से। ठीक है, वो भागवतम हमारे घर में पड़ी हुई है, ठीक है, और ओनली बाय भागवतम वी कैन अंडरस्टैंड दैट। जब शिला प्रभुपाद जब यूएस जा रहे थे तो एक पुजारी कोलकाता में उनसे पूछते हैं कि शिला प्रभुपाद, मैंने सुना है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं, नहीं मैं अमेरिका नहीं जा रहा। अरे मुझे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आप अमेरिका जा रहे हैं। ठीक, मतलब डेफिनेट सोर्सेस टोल्ड हिम ही इज गोइंग टू अमेरिका। ठीक, तो शिला प्रभुपाद कहते हैं एक्चुअली मैं अमेरिका नहीं जा रहा हूँ। ठीक, भागवतम अमेरिका जा रहा है। भागवतम ने डिसाइड किया है कि वो अमेरिका जाएगा, और मुझे तो एज ए सेवक लेके जा रहा है कि कोई तो लादने के लिए चाहिए, मैं तो उसके सेवक की तरह जा रहा हूँ। ये भाव होता है भागवतम को पढ़ने का, भागवतम की सेवा करने का। ठीक, कुछ नहीं था उनके पास, एक भागवतम का फर्स्ट कैंटो लेके गए थे अमेरिका। आज इतना बड़ा इस्कॉन जिसके करोड़ों भक्त पूरी दुनिया में, जस्ट बिकॉज ऑफ वन भागवतम। ठीक, वैसे भागवतम हमारे घर में पड़ी है। भागवतम में खुद उसका महत्व भागवतम खुद बताता है कि उसका क्या महत्व है। ब्रह्मन कृष्ण कथा पुण्या मार्धवी लोक कमल पहा को नु तृप्येन सृणवान श्रुतज्ञो नित्य नूतना। मतलब ब्रह्मण कृष्ण कथा पुण्या, पुण्य करने वाला, इट इज प्योरिफाइंग। मार्धवी, मार्धवी मतलब मीठा, इट्स अ स्वीट, इस रस से भरा हुआ है। ठीक, कमल पहा, क्या, सॉरी, चार्मिंग, ठीक है, वेरी चार्मिंग, वेरी अट्रैक्टिव। ठीक, एंड नित्य नूतना। आप जितनी बार भी आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा यू आर रीडिंग समथिंग न्यू, ऑलवेज फ्रेश। that is the thing of Bhagavatam, right? Which kind of soul would not want to read such Bhagavatam? ऐसा भागवतम कहता है खुद ही 10.52.20 कि कौन ऐसा जीव है जो कहेगा भागवतम नहीं पढ़ना है, ऐसे भागवतम को। और क्या कहता है, वयम तू न वृत्तिप्याम उत्तम श्लोके विक्रमे यच्छृणत्वा रस ज्ञाना स्वादु स्वादु पदे पदे। मतलब we never tired of hearing transcendental pastime of the personality of Godhead, who is glorified by hymns and prayer. Those who have developed a taste for transcendental relationship with him relish hearing his pastime at every moment. स्वादु स्वादु पदे पदे। हर एक वर्ष में एक रस है, हर एक पद में एक रस है, ऐसा है वो श्रीमद् भागवतम, राइट। आप जितनी बार भी सुनेंगे, जितनी बार भी बोलेंगे, हर बार आपको प्योरीफाई करेगा, राइट। मोर एक्साइटिंग इट बिकम्स, इट फील्स लाइक अरे मैं कुछ नया, एवरी टाइम यू गेट अ न्यू रियलाइजेशन, हर बार एक नई चीज आपको पता चलेगी। अरे पिछली बार मैंने पढ़ा था तो कुछ मुझे ऐसा लगा था, आप दोबारा पढ़ा आपको लगा अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था पिछली बार। एवरी टाइम यू विल फाइंड समथिंग न्यू इन दैट। ठीक, ऑलवेज एक्साइटिंग। श्रीमद् भागवतम 1.1.2 it says that धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सता वेद्य वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतिभि सुश्रुभि तत्क्षणा। ठीक, दिस ब्यूटीफुल, मैं लास्ट के दो लाइन, दिस ब्यूटीफुल भागवतम कंपाइल्ड बाय द ग्रेट सेज व्यासदेव, जिन्होंने सारे वेद पुराण उपनिषद जो भी है आरण्यक सब कुछ उन्होंने लिखे। इतना कुछ लिखने के बाद भी ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, सब कुछ लिखने के बाद भी, राइट। दैट्स व्हाट दिस वर्स से, दिस ब्यूटीफुल भागवतम कंपाइल्ड बाय द ग्रेट सेज व्यासदेव इन हिज मैच्योरिटी, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, is sufficient in itself for the God realization. What is the need of any other scripture? As soon as one attentively and submissively hears the message of Bhagavatam, by this culture of knowledge, the Supreme Lord is established within his heart. व्यासदेव जिन्होंने सारे वेद पुराण सबका सब कुछ लिखा, उन्होंने फिर भी उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं थे कि कुछ तो मिसिंग है। अभी भी उनके हृदय में वो प्रेम नहीं, प्रेम तो था, मतलब संतुष्टि नहीं आई थी,
तो नारद देव से पूछते, नारद देव फिर उनको बताते क्योंकि अब तक तुमने जितना भी कुछ लिखा है, आपने जितना भी कुछ लिखा है, उसमें आपने कर्म कांड को बहुत हो दिया, आपने अभी तक भगवान को और उनके भक्तों को ग्लोरीफाई नहीं किया है। आप एक ऐसा पुराण, एक ऐसा ग्रंथ लिखो जिसमें आप भगवान को और उनके उनके सारे भक्तों को ग्लोरीफाई करो। केवल तभी आपको संतुष्टि मिल सकती है। और इन द मैच्योरिटी, ये वर्ड मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको जब थोड़ा सा आता है, लेट्स से कि आपने थोड़ा बहुत कोई सीखा साइंस का, साइंस में, राइट, और आपको कहा कि चलो कुछ लिख दो कोई टॉपिक, या भक्ति में मान लिया आपको बोला गया कि चलो कुछ लिख दो, राइट, आपने कुछ लिख दिया, ओके चलो एक पेज का लिख दिया व्हाट यू आर फीलिंग। एक साल बाद आपको बोला गया उसी टॉपिक पे लिखो, ठीक, आप थोड़ा और बेटर लिखोगे। 10 साल बाद बोला कि आप फिर से उसी टॉपिक पे लिखो, अब की बार आप पूरे रेफरेंसेस भर दोगे इधर से उधर, मतलब जबरदस्त नॉलेज। तो एक एक जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, एक जो महात्मा होता है, धीरे धीरे समय के साथ उसका ज्ञान बहुत बढ़ते जाता है। और जो जैसे एक रिसर्चर होता है, उसका लास्ट जो पेपर होता है फॉर द सेम टॉपिक, दैट इज द बेस्ट ऑलवेज। ठीक, पहला पेपर लिखेगा कोई साइटेशन नहीं आएगा, मे बी यूनिवर्सिटी वालों को थोड़ा सा अंदाजा हो क्या मैं बात कर रहा हूँ, कि उसको ज्यादा लोग रेफर नहीं करेंगे। लेकिन जो लास्ट पेपर लिखता है उसको पूरी दुनिया रेफर करती है, पूरे एक के बाद एक उसके रेफरेंस आते हैं, और क्या होता है, मतलब कहने का पॉइंट ये है कि उसकी बेस्ट जो क्रिएटिविटी होती है, बेस्ट जो उसका वर्क होता है, दैट इज द लास्ट वन। व्यासदेव ने सबसे आखिरी में श्रीमद् भागवतम लिखा, वो उनका बेस्ट वर्क है, ठीक, द टॉप मोस्ट, उससे ही जाके उनको संतुष्टि की प्राप्ति हुई। ठीक, तो यहां पे क्या कि व्हाट इज द नीड ऑफ अदर स्क्रिप्चर्स, टॉल क्लेम, राइट। कुछ लोग कह सकते हैं कि तो फिर इतने सारे स्क्रिप्चर क्यों हैं, इस्कॉन वाले हमेशा एक ही चीज क्यों करते हैं, एक ही स्क्रिप्चर पढ़ो, फिर आप इतने सारे बुक क्यों बांटते रहते हो, राइट, बात तो सही है। क्वेश्चन आ सकता है कि आप बोलते हो कि कोई है, यहाँ बोल रहे हो कि कैसे स्क्रिप्चर की जरूरत है, ठीक है, और फिर आप दे रहे हो भगवत गीता दोगे, छोटी किताब दोगे, फिर चैतन्य चरितमृत भी दोगे, फिर आप कुछ और भी दोगे, आप सारे बुक भी देते रहोगे, फिर कहोगे पढ़ो एक ही, ऐसा थोड़े होता है, राइट। क्योंकि आप जब तक आप बाकी छोटी छोटी किताबें भगवत गीता नहीं पढ़ेंगे, आपको भागवतम ऊपर से जाएगी, यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड अ सिंगल वर्ड। आप पढ़ लोगे आपको लगेगा, बट यू विल नॉट गेट द मैसेज ऑफ इट। बहुत ट्रांसलेशन है भागवतम के भी, ठीक, none is in comparison to what we have from Srila Prabhupada। कोई भी श्रीला प्रभुपाद के भागवतम जैसा नहीं है, आस पास भी नहीं है, राइट। तो एक और तरीके से हम समझ सकते हैं, आपको जाना है, आपका एक काम है, जैसे आपको रोज सुपरमार्केट जाना होता है वहां से सब्जी लाने के लिए, ऑल यू नीड इज अ साइकिल, स्कूटी। अगर आप एक स्कूटी से जाके ले सकते हो, आपको 5 स्कूटी क्यों खरीदनी, जरूरत है क्या, इज देयर अ नीड कि 5 स्कूटर हम ले लेंगे, एक बार इस वाले से जाएंगे, अगली बार उस वाले से, जिस कलर का कपड़ा उस कलर की स्कूटी, नॉट एप्लीकेबल फॉर मी हियर इन दिस केस, वरना व्हाइट स्कूटी ही रही, राइट। तो ऐसा नहीं होता, जब आपके लिए एक गाड़ी काफी है तो आप 25 गाड़ी थोड़े खरीदोगे। सिंपल थिंग, भागवतम इज एनफ टू लिबरेट एनी सिंगल सोल। देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्टोरी, एक तो हमने आज ही सुनी, वो एक ही काफी है, लेकिन उसको समझने के लिए पहले में अपना लेवल थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि भागवतम शुरू ही होता है आपकी इस श्रद्धा से कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ। अगर आप उसके बिना शुरू कर रहे हो, देन यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। और वो आपको कब आएगा, जब आप भगवत गीता पढ़ोगे, जब आप छोटी बुक्स पढ़ोगे, एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, या प्रभुपाद के जो कृष्णा सारी बुक्स है, ठीक, वो पढ़ोगे तब आएगा, राइट। तो इसमें फिर आगे कहता है कि जब भागवतम कोई अटेंटिवली सुनता है, ध्यान से सुनता है, भगवान खुद उसके हृदय में आके बैठ जाते हैं। ऐसे तो भगवान हमेशा बैठे रहते हैं, बट खुद हृदय में आके बैठ के झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। आगे के वर्ष ये भी करना शुरू, झाड़ू लगाना मतलब क्लीन करना, क्लींसिंग द हार्ट। वो भगवान जिनको खोजने के लिए, जिनको पाने के लिए हम इधर उधर भटकते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, बस आपको कुछ नहीं करना है, श्रीमद् भागवतम पढ़िए, भगवान खुद ही आपका आ जाएंगे, आपके हृदय में आके वास करें, ठीक, और आपके झाड़ू लगा देंगे आपके हृदय, ठीक। ऐसे भागवतम हमारे घर में पढ़िए, ठीक। श्रीमद् भागवतम ये भी कहता है, निम्न गानम यथा गंगा, देवम देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु, पुराणाम इदम तथा। जैसे नदियों में गंगा का स्थान है, देवों में अच्युत, डीटीज में भगवान कृष्ण का स्थान है, वैष्णवों में मतलब डिवोटीज में
भगवान शिव शंभु का स्थान है, राइट। वैसे ही पुराणों में श्रीमद् भागवतम सर्वश्रेष्ठ। तो आप 50 पुराण पढ़ गए, गरुड़ पुराण, ये पुराण वो पुराण, अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो कोई मतलब नहीं। दिस इज द क्लाइमैक्स। आपने सारी मूवी देख ली और लास्ट सीन ही नहीं देखा, हीरो कैसे मारता है विलन को, क्या मतलब है मूवी देखने का? ठीक। और सोचिए आप सारे ज्ञान प्राप्त कर लिया और जस्ट बिफोर द क्लाइमैक्स 300 का टिकट गया, राइट, ऑलवेज। ठीक। तो और कई बार ऐसा होता है, मूवी ऐसी होती है पूरे टाइम में स्टोरी बनती है, लास्ट के 15 मिनट एक्चुअल सब कुछ होता है। आपने वो 15 मिनट देख लिया, योर मूवी इज फुल। दिस इज दैट 15 मिनट श्रीमद् भागवतम। आप बाकी पढ़िए ना पढ़िए कोई मतलब नहीं है, वन इज एनफ। बट दैट काइंड ऑफ कन्विक्शन वी शुड हैव इन आवर हार्ट। ठीक। ठीक। फिर श्रीमद् भागवतम ये भी कहता है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रे रंध्रे स्वानाम भावस हुयम धुनोति समलम कृष्ण सलिल से यथा सरत। ये वही है कि भगवान खुद आके झाड़ू लगाते हैं आपके हृदय में। ठीक। ही हिमसेल्फ कम्स एंड क्लीन्स योर हार्ट। और पद्म पुराण क्या कहता है, तम आदिदेवम करुणा निधानम तमाल वर्णम सुहितावतरम अपार संसार समुद्र से तुम भजम हे भागवत स्वरूपम। मतलब हे भागवतम, आप देव के समान हो, आप खुद ही भगवान के रूप हो। हु केम इन अ ग्रंथ, भागवतम को ग्रंथावतार कहते हैं, भगवान का ग्रंथ का अवतार है। ठीक है, गॉड कृष्णा टेक्स फॉर्म ऑफ अ लिटरेचर एंड ही केम टू अस एज अ भागवतम। ठीक है, भगवान ग्रंथ के रूप में आते हैं, वो भगवान का अवतार है। यहाँ पे वो कहता है तमार्ण वर्णम सुहित बतारम, कि दुनिया का भला करने के लिए, वर्ल्ड के बेनिफिट के लिए आप यहाँ पे आए हो। ठीक, ग्रंथ का एक अवतार लेके। अपार संसार समुद्र से तुम भज महे भागवत स्वरूपम। ये जो भव सागर है हमारा, जो जन्म मृत्यु का चक्कर है, ठीक, ये इतना बड़ा सागर है कि इसको पार करना पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। लेकिन आपने भागवतम के नाम का एक ऐसा सेतु बना दिया है, ठीक, एक ऐसा ब्रिज बना दिया है भागवतम का, कि जिससे हमारे लिए इसको पार करना बहुत आसान हो गया। दिस इज व्हाट पद्म पुराण सेज अबाउट भागवतम। ऐसी ग्लोरी है भागवतम की। ठीक। तो बहुत सारी ऐसे आपको 50 रेफरेंस मिल जाएंगे, विल नॉट गो टू ऑल द रेफरेंस, राइट। तो अब लास्ट पॉइंट कि हमें भागवतम कैसे पढ़ना चाहिए। तो इससे एक स्टोरी आती है कि एक क्या मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरीज है। एक बार एक महाराज, दिस इज लास्ट वन, विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट। एक बार एक महाराज, एक्चुअली अमरेंद्र प्रभु जिन्होंने जिनका लेक्चर मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो एक बार कोयम्बटूर गए, तो वहां पे दो वृद्ध लोग रहते थे वृद्धाश्रम में। वृद्ध मतलब ओल्ड पीपल, दे यूज्ड टू लिव इन वृद्धाश्रम, एक ओल्ड एज होम। तो वो जब उनके उनके कोई रिलेटिव भी वहां रहते थे, तो वहां उनसे मिलने के लिए गए थे। देन ही सॉ दैट कि वो वृद्ध लोग, उनके उनके बारे में उनको पता चला, तो वहां पे हरि कथा भी करने, मतलब उनका प्लान था, तो वो लोग वहां पीछे बैठे। और जब ये हरि कथा कर रहे थे, अमरेंद्र प्रभु मतलब भागवतम कथा कर रहे थे, तो दे वर मतलब रिपीटिंग द वर्सेस, कोई भी वर्स लेते दे वर रिपीटिंग। तो बाद में पूछते कि मतलब कौन है, तो उनको पता चलता है कि वो दो वृद्ध लोग हैं, 82 और 83 इयर्स के। ठीक। और वो सुबह 5 बजे उठ जाते हैं, डेली डेली उनका शेड्यूल था, सुबह 5 बजे दे विल वेक अप। आफ्टर दैट दे विल डू नित्य क्रिया, अपना रेडी वेडी होंगे, चैंटिंग फिनिश करेंगे 6:30 तक। उसके बाद 6:30 दे विल डू द स्नान ध्यान वगैरह, ठीक, सब कुछ करके 8 o'clock से पहले ब्रेकफास्ट खत्म करेंगे। 8 o'clock दे विल ओपन भागवतम फॉर 5 hours डेली। 5 घंटे डेली वो भागवतम पढ़ते थे दोनों लोग। और उन्होंने दोनों ने मिलकर भागवतम 500 बार से ज्यादा पढ़ रखी थी। एक एक वर्ष उनको ऐसे जबान में याद था 500 बार। 83 इयर्स के थे। 1 बजे तक पढ़ते थे, फिर लंच करते थे 1 बजे, और उसके बाद 2-3 बजे फिर से उनका 40-50 वृद्धों का ग्रुप था, वहां पे जाके उनको भागवतम की क्लास देते थे। तो जब अमरेंद्र प्रभु क्लास ले रहे थे, तो वह एक एक वर्ष वो लोग खुश होकर एक दूसरे को देख के मतलब डिस्कस करते, अरे ये वो वाला वर्ष है, अरे यहाँ पे ये हुआ था, इसके बाद ये वर्ष आता, उसके बाद वो वर्ष आता। ठीक। तो अमरेंद्र प्रभु बाद में उनसे मिलते, उनसे पूछते कि आप क्या करते, तो मतलब बहुत खुश होकर वो बताते हैं
तो बताते कि तब वो अपने मतलब दिनचर्या बताते कि 8 बजे वो जाते हैं, भगवान की ड्यूटी मतलब उनके एक राधा कृष्ण की ड्यूटी है, उनके सामने बैठ जाते हैं, ठीक, और 5 घंटे वो दोनों भागवतम पढ़ते हैं, एक बढ़िया सी कोजी चेयर नहीं, जमीन पे ही बैठ के पढ़ते हैं, ठीक, विदाउट एनी डिस्टर्ब, सब कुछ स्विच ऑफ, बंद, ठीक, एक आसन लगा के ताकि उनको कोई आके डिस्टर्ब ना करे, पानी वानी बगल में रख के पी के अच्छे से, ठीक है, 5 घंटे डेली भागवतम पढ़ते हैं, ठीक, कैसे? मूर्ति के सामने बैठ के। तो पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों करते हो? तो कहते हैं बिकॉज वी डोंट रीड भागवतम फॉर आवर बेनिफिट, फॉर आवर प्लेजर, वी रीड भागवतम फॉर कृष्णास प्लेजर। हम उनको रोज भागवतम सुनाते हैं। तो अभी मैंने स्टोरी सुनाई ना, वो पुजारी भागवतम की एक स्टोरी सुनाते थे, कृष्णा को रोज एक ही स्टोरी सुनाते थे। तो भागवतम को हमें केवल इसलिए नहीं पढ़ना है अपनी खुशी के लिए, आप भगवान के सामने बैठ के भागवतम खोल के करें भगवान की खुशी के लिए, क्योंकि कृष्ण को अपने भक्तों के बारे में सुनना बहुत ही पसंद है, ठीक, और उससे आपका एक्चुअली भला होगा, बिकॉज ही रेसिप्रोकेट्स। इफ यू डू एनीथिंग वी डू फॉर हिज प्लेजर, जो भी हम भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान भी हमें वैसे ही रिपीट रेसिप्रोकेट करते, वैसे ही फल देते, राइट। तो हमें भागवतम भी इस मूड के साथ पढ़ना चाहिए कि हम उसको कृष्णा के प्लेजर के लिए कर रहे हैं, राइट, नॉट फॉर मगिंग अप कि हमें 50 श्लोक याद हो जाए या फिर टिक मार्क हो जाए कि हमने तो भागवतम पढ़ रखी है। वाई वी आर डूइंग इट? उनको 500 बार करने की क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी। उनको हो सकता है 50 बार करने के बाद ही पूरी भागवतम याद हो गई, बट स्टिल दे यूज टू रीड डेली, नॉट फॉर देमसेल्फ बट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, एंड विद दैट इंटेंशन एक्चुअली वी शुड रीड भागवतम, ठीक। और यही एक तरीका है जो हमारा चित्त को, जो हमारे कॉन्शियसनेस को क्लीन करेगा और will get the benefit of it. And that's what Srila Prabhupada also wants. ठीक, so ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। Any question?